2 असाइनमेंट्स है उसको कंप्लीट कर लिया होगा। आज हम 6th असाइनमेंट डिस्कस करने वाले हैं एंड जो भी आने वाला फ्राइडे है उस दिन हम 7th असाइनमेंट डिस्कस करेंगे, राइट। तो मैं ये आपको लास्ट वीक भी बोला था, दिस वीक भी बोल रहा हूँ, क्योंकि दिस फ्राइडे आने के बाद ऐसे नहीं होना चाहिए कि हमारा प्रिपेयर नहीं हुआ है, राइट। सो जस्ट लेट मी शेयर माय स्क्रीन। आई थिंक 6th असाइनमेंट ही ये हमें डिस्कस करना था। सो इवन स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन किए थे, लेकिन फिर भी हम क्या स्टार्टिंग से कर लेते हैं। या सो एनकोडर ओनली, डिकोडर ओनली एंड एनकोडर डिकोडर मॉडल्स क्या होते हैं एग्जैक्टली, एंड उनका एक एक एग्जांपल कोई बोल सकता है? Encoder model means here we need only understanding such as a BERT model. Decoder model means where we need to generate something. There is a GPT model required. And encoder decoder model means where both things are required, understanding and generation. There we can use encoder decoder model. Example T5 model. Yeah. So for understanding, encoder only, for generation, decoder only, and for understanding and generation, encoder decoder, both model we can use. So ठीक है, what is multi-query attention? Multi-query attention uses a key value pair for each attention head. It has multiple query heads share with same key and values. Yeah. So हमारे पास कैसे था मल्टी हेड अटेंशन में, हर एक हेड के लिए डिफरेंट डिफरेंट की एंड वैल्यू वेक्टर्स अगर हम रखते तो जो स्पेस लग रहा था या फिर मेमोरी लग रही थी बहुत ही ज्यादा लग रही थी। इसलिए हमने क्या किया है, इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग डिफरेंट डिफरेंट key and value vectors for each head, simply we are keeping single key and value vector for every head, right? So उसके बाद what is group query? इस ग्रुप क्वेरी में क्या होता है? In group query, heads from a traditional multi-head model are divided into a group. Each group assign a single key and value head. This is a group query attention. Yeah. So मल्टी हेड में हम फॉर ईच हेड सिंगल की एंड वैल्यू रख रहे थे, यहाँ पे हम एक ग्रुप बिल्ड करते हैं, वहां पे क्या होता है, हर एक ग्रुप को एक की एंड वैल्यू वेक्टर असाइन करते हैं। अगेन ग्रुप क्वेरी, ठीक है, ग्रुप क्वेरी देखा। सो लेस मेमोरी कौन लेगा इनमें, अगर हमें इसको ऑर्डर में रखना होगा तो सबसे लेस मेमोरी कौन लेगा? मल्टी क्वेरी। ओके, मल्टी क्वेरी, देन ग्रुप क्वेरी अटेंशन, क्वेरी, ग्रुप क्वेरी, एंड सबसे ज्यादा मल्टी अटेंशन मेमोरी लेती है। या एंड एक्यूरेट एम्बेडिंग सबसे ज्यादा हमें कौन देगा? मल्टी हेड अटेंशन, मल्टी हेड, ग्रुप क्वेरी एंड फाइनली मल्टी क्वेरी। सो इस ऑर्डर में क्या होता है, एक्यूरेसी मिलती है। सो जहां पे हमें स्पेस ज्यादा लग रहा है वहां पे एक्यूरेसी थोड़ी सी रिड्यूस होगी। एक्यूरेसी क्यों रिड्यूस हो रही है? क्योंकि हम सेम ही की एंड वैल्यू वेक्टर जो है यूज कर रहे हैं, राइट। इसकी वजह से जो कुछ और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन में भी कैप्चर होने वाली थी उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। सो स्लाइडिंग विंडो अटेंशन क्या होता है? Yes, what is sliding window attention? It calculates the attention in a given window. Right. So यहाँ पे क्या होता है, एक विंडो हम सेट करते हैं, 4, 5 कुछ भी विंडो सेट करेंगे तो क्या होगा, हमें कितने प्रीवियस वर्ड के साथ अटेंशन कैलकुलेट करना था। इंस्टेड ऑफ हम क्या करते हैं, सारे वर्ड के साथ अटेंशन कैलकुलेट करने की जगह ओनली उस विंडो में ही क्या करेंगे, अटेंशन कैलकुलेट करेंगे, राइट। सो यही पहले देख लेते हैं हाउ। सो अगर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, स्लाइडिंग विंडो में सिर्फ एक विंडो देके अटेंशन कैलकुलेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे ग्लोबल जो मीनिंग है या फिर ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट है वो कैसे रिटेन होता है,
या फिर ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट स्लाइडिंग विंडो में अंडरस्टैंड नहीं होगा? रिटेन होता है. Contextual meaning is transferred through the last word of the window to the upcoming word of next window. एग्जैक्टली. सो क्या हो रहा था, जो भी प्रीवियस वर्ड का हमने क्या किया था, अटेंशन कैलकुलेट किया था, तो इसका मीनिंग कैलकुलेट करते टाइम हमने क्या किया था, प्रीवियसली वर्ड के साथ विंडो के साथ हमने अटेंशन कैलकुलेट किया था, राइट. सो प्रीवियस वर्ड का इंफॉर्मेशन क्या आ गया, इस वर्ड में आ गया. तो आगे जाके जब हम इस वर्ड का वर्ड के साथ वर्ड को विंडो में लेके नेक्स्ट वर्ड का मीनिंग कैलकुलेट कर रहे हैं, तो क्या होगा, इस वर्ड में जो प्रीवियस अटेंशन आया था वो भी क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है. इस तरीके से क्या होगा, स्लाइडिंग विंडो में ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट रिटेन हो पाता है. सो अगेन फ्लैश अटेंशन क्या होता है, फ्लैश अटेंशन यस. Here we are Of- loading and writing again and again. Flash. सो यहाँ पे बेसिकली क्या कर रहे हैं, मेमोरी लेवल पे ऑप्टिमाइजेशन किया है, राइट. सो इंस्टेड ऑफ रीडिंग राइटिंग एवरी टाइम, पहले 6 टाइम्स हमें रीड राइट करना पड़ रहा था, तो इन्होंने मेमोरी लेवल पे ऑप्टिमाइज करके क्या ओनली 3 टाइम्स हम रीड राइट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो अटेंशन कैलकुलेशन था वो फास्टर हो जाता है. सो ठीक है, पोजिशनल एम्बेडिंग तो हमने देखा हुआ है, ठीक है, नो प्रॉब्लम. सो ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर जो है उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या क्या है? Yes. Advantages is it's first is parallelization. Like transformer are parallelizable, and it captures long-term dependencies, better understanding of the context, then scalable and flexible. Drawbacks is it's complex and high computational cost, and hard to explain. Yeah. So these are advantages and disadvantages of transformer architecture. So उसके बाद देखते हैं what is KV cache and why is it needed? Yes. It stores and reuses the key and value representation of previously processed tokens in a sequence. So, allowing the model to avoid the recalculations. Yeah. So क्या हो रहा था, एवरी टाइम अगर हम की एंड वैल्यू वेक्टर कैलकुलेट करते हैं तो हमें क्या बहुत ही ज्यादा टाइम लग रहा था, क्योंकि हम रिडंडेंट कैलकुलेशन कर रहे थे, जो ऑलरेडी कैलकुलेट हुआ है उसका भी हम कैलकुलेशन कर रहे थे, जिसकी वजह से हम क्या करते, स्टोर करते की एंड वैल्यू वेक्टर को आगे एंड अगेन कैलकुलेट करने की जगह. इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा टाइम होगा वो रिड्यूस हो जाता है. सो लैंग्वेज मॉडल एग्जैक्टली क्या होता है, व्हाट इज द कांसेप्ट ऑफ लैंग्वेज मॉडल्स? Language model predicts the probability for next word in the sequence. यस. सो हम क्या कर रहे हैं, कहीं पे भी वन मोर क्वेश्चन इसके ऊपर ही. सो जो हम बर्ट मॉडल देख रहे थे वहां पे तो हम नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट नहीं कर रहे थे, राइट. हम फिल इन द ब्लैंक कर रहे थे. तो कैन वी कॉल इट लैंग्वेज मॉडल और नॉट? Yes, we can call. सो बेसिकली हम क्या करते हैं, किसी भी मॉडल अगर क्या कर रहा है, जो टोकन का डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट कर रहा है, राइट, वोकैबुलरी के जो इतने भी वर्ड है उनका प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहा है, तो उसे हम लैंग्वेज मॉडल कह सकते हैं. सो जो वर्ड में हम फिल इन द ब्लैंक कर रहे थे या मास्क लैंग्वेज मॉडलिंग कर रहे थे, वहां पे भी क्या हो रहा है, प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हैं, या फिर नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्शन के लिए भी हम क्या कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ही प्रिडिक्ट कर रहे हैं. उस केस में क्या होगा, उस दोनों को हम क्या बोलेंगे, लैंग्वेज मॉडल बोल सकते हैं. सो BERT क्या होता है, व्हाट इज BERT? It is bidirectional encoder representation from transformers. या एंड ये क्या करता है, उसका ब्रीफ में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे सकते हैं? It processes the text in both directions simultaneously, allowing it to understand the context of the word based on both its previous and upcoming words. या सो क्या है, BERT जो है वो एनकोडर ओनली मॉडल है.
जो क्या करता है वो डायरेक्शन में अंडरस्टैंड कॉन्टेक्स्ट अंडरस्टैंड करने के लिए बिल्ड हुआ है। एंड जहाँ पे हमें अंडरस्टैंडिंग वाले टास्क जैसे क्लासिफिकेशन एनईआर करना होता है वहां पे हम क्या कर सकते हैं, वर्ड का यूज कर सकते हैं। एंड ये ट्रेनिंग के लिए ठीक है, ये आगे आया होगा क्वेश्चन। हाउ बर्ट इज बाय डायरेक्शनल। सो बर्ट अगर बाय डायरेक्शनल हम बोल रहे हैं तो बाय डायरेक्शनली कैसे ट्रेन हुआ है एग्जैक्टली? यस it process the text from both direction, means left to right and right to left simultaneously. Because of this bidirectional, it is very easy to find out the exact context value of any word, such as a bank. Suppose bank word is used whether for river or it is used for financial, we can find out it by using the bidirectional, means that two side processing. In this way the BERT works. या सो बर्ट बेसिकली क्या होता है, मास लैंग्वेज मॉडल के ऊपर ट्रेन हुआ है जो बोथ डायरेक्शन का कॉन्टेक्स्ट अंडरस्टैंड कर सकता है। सो बर्ट में हमने देखा था टू टाइप्स ऑफ मॉडल, एक था केस्ड एंड अनकेस्ड। दोनों में क्या डिफरेंस है? Cased model consider the capitalization words, means it consider the case, uppercase or lower case. And in uncased model, it is not consider that case Okay, of so yeah. this. Apple word is for capital A and small a, both are considered as a small apple. It is not Yeah. considered any case. तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, जो भी हमारे लेटर थे सेंटेंसेस था उसको हम लोअर में कन्वर्ट कर देते, लोअर केस में कन्वर्ट कर देते बिफोर प्रोसेसिंग। या सो बर्ड की ट्रेनिंग के लिए कौन से टास्क यूज हुए हैं? Next sentence prediction and mass language modeling. या मास लैंग्वेज मॉडलिंग एंड नेक्स्ट सेंटेंस प्रेडिक्शन, ये दो टास्क का यूज करके हमने बर्ड को ट्रेन किया था। एंड व्हिच टोकनाइजर इज यूज्ड इन बर्ड? Word based tokenizer. या वर्ड बेस्ड टोकन। Subword. या करेक्ट, वर्ड बेस्ड। सो अगर ये जो मॉडल है वो क्वेश्चन आंसरिंग का मोस्टली क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग के ऊपर काम करता है, तो कैन वी डू क्वेश्चन आंसरिंग यूजिंग बर्ड? इज इट पॉसिबल? Yes. हाउ? Bird can like we can fine tune it using our data set. We cannot generate the question answers, but it just find and copy paste the answer as it is. या उसे हम कौन से टाइप का क्वेश्चन आंसरिंग बोल रहे थे? Extractive. Abstractive. Abstractive और extractive, which one? Extractive. एग्जैक्टली। सो बर्ड जो करता है कॉपी पेस्ट जहाँ पे होता है दैट इज एक्सट्रैक्टिव, जस्ट हम एक्सट्रैक्ट करके दे रहे हैं, राइट, कुछ जनरेट नहीं कर रहे। एंड अब्स्ट्रैक्टिव में क्या होता है, हम जो भी हमारा कॉन्टेक्स्ट था वो अंडरस्टैंड करके आंसर जनरेट करके देते हैं। सो सीएलएस टोकन क्या होता है बर्ड में? The startup sequence. Classification. या स्टार्टअप सीक्वेंस के लिए भी यूज होगा, लेकिन सीएलएस टोकन की जो एम्बेडिंग होती है उसका हम क्यों यूज कर रहे थे? For classification purpose. एग्जैक्टली। सो अगर हमें क्लासिफिकेशन करना था तो वी आर नॉट यूजिंग ऑल वर्ड्स, जितने भी हमारे पास टोकन्स थे सारे टोकन्स का हम यूज नहीं कर रहे, राइट। ओनली सीएलएस टोकन की जो एम्बेडिंग थी उसका यूज करके हम क्लासिफाई कर रहे थे। तो सीएलएस टोकन स्टैंड फॉर क्लासिफिकेशन, राइट। तो क्लासिफिकेशन का टोकन है ये। एंड ऑलमोस्ट एवरी टाइम क्या होता है, स्टार्टअप एज अ स्टार्टअप सीक्वेंस यूज होता है, लेकिन जहां पे क्लासिफिकेशन का टास्क होगा वहां पे क्लासिफिकेशन करने के लिए ये टोकन का यूज होगा। या सो बर्ट मॉडल में कुछ बायसेस है क्या, लिमिटेशंस या बायसेस हम बोल सकते हैं? Yes, BERT inherits biases like from the training data. Yeah, what kind of biases? Like related to gender, racism, Yeah. any kind of. So अगर आप कोई भी प्री ट्रेन्ड मॉडल यूज कर रहे हैं तो वहां पे आपको उसके लिमिटेशंस क्या है, उसमें कुछ बायसेस है क्या, इनहेरिट बायसेस है क्या, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। क्योंकि ये सारी चीजों को देखे बिना अगर आप क्या कर रहे हैं, मॉडल बिल्ड कर रहे हैं या फिर कुछ एप्लीकेशन बिल्ड कर रहे हैं, तो उस एप्लीकेशन में जो भी बायस आ रहा है, जो भी थिंग्स आ रही है, उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल होंगे, राइट। तो आप वहां पे नहीं बोल सकते कि हमने तो बर्ट मॉडल यूज किया है।
आपको किसी ने नहीं बोला था कि बर्ट मॉडल यूज करने के लिए, तो वो आपको अंडरस्टैंड करके उसे ओवरकम करना चाहिए, या फिर इवन आप कर भी सकते या नहीं कर सकते, ये सारी चीजें क्या आपको अंडरस्टैंड करनी होगी। सो ये तो हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। या व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बर्ट बेस एंड बर्ट लार्ज? In BERT-based models, and number of encoders we use are 12. In BERT large, 24 number of encoders. Uh, 68 in BERT base, and hidden size in BERT large is 1024. Same as a number of heads BERT base is 12, and number of heads in BERT large is 16. And same for like we use total number of parameters in BERT base is 110 million, and in BERT large number of total parameters we use 300 million. So these are the difference between the BERT base and BERT large. या सो ये सारे क्या बर्ट बेस एंड बर्ट लार्ज के डिफरेंसेस है। तो आई थिंक दिस इज इट, ये हमारी 6th असाइनमेंट थी। तो हम क्या करते हैं अभी, दिस फ्राइडे को 7th असाइनमेंट डिस्कस करेंगे, एंड मे बी लैंगचेन का भी कुछ बाकी है, जो होने के बाद नेक्स्ट लैंगचेन की एक असाइनमेंट मैं अपलोड कर देता हूँ। इवन आई थिंक लैंगचेन की 2 असाइनमेंट्स होगी, क्योंकि लैंगचेन जो है उसमें बहुत सारी चीजें आ रही है। तो मे बी बिफोर दिस फ्राइडे क्या हो जाएगा, नेक्स्ट असाइनमेंट भी मैं अपलोड कर देता हूँ। सो ठीक है, अभी उसके बाद हमने बर्ट मॉडल ये सारे चीजें देखे, हमने ट्रांसफॉर्मर का इकोसिस्टम देखा, हगिंग फेस देखा, राइट, ट्रांसफॉर्मर देखा, हगिंग फेस देखा, उसके जो भी हगिंग फेस हब क्या होता है, ट्रांसफॉर्मर्स लाइब्रेरी क्या होती है, उसको फाइन ट्यून कैसे करना है, ये सारी चीजें हमने देखी। उसके बाद वी मूव ऑन टू द लैंगचेन, राइट। सो लैंगचेन में हमने बहुत सारी चीजें देखी है। तो लैंगचेन में क्या क्या देखा था उसका ब्रीफली रिवाइज कर लेते हैं। क्या क्या देखा था लैंगचेन में हमने? सबसे पहले हमने देखे थे मॉडल्स। कौन से मॉडल्स थे? एक तो एलएलएम्स था एंड चैट मॉडल थे, राइट। सो दोनों में क्या डिफरेंस होते हैं? LLM को हम इनपुट LLMs? स्ट्रिंग पास करते हैं और आउटपुट भी स्ट्रिंग मिलता है, और चैट मॉडल्स में हमको डिफरेंट मैसेजेस सेंड करने पड़ते हैं, लिस्ट ऑफ मैसेजेस सच एज अ सिस्टम मैसेज एंड ह्यूमन मैसेज, and we get the output in the form of string. This is the main difference between LLM and chat model. या सो क्या हो रहा था, अगर हमें चैट करना है, सो ये क्या है, चैट के लिए ऑप्टिमाइज हुए हैं, एंड एलएलएम्स क्या है, ओनली फॉर टेक्स्ट इनपुट आउटपुट, जहां पे हमें चाहिए था वहां पे हम क्या कर सकते हैं, एलएलएम्स यूज कर सकते हैं। सो इसके बाद हमने देखा था प्रॉम्प्ट टेम्पलेट। सो प्रॉम्प्ट टेम्पलेट क्या होती है? To give the input to chat model or LLM, we are using prompt template. या सो अगर हमें कहीं पे प्रॉम्प्ट क्रिएट करना था, उसके लिए हमने क्या, प्रॉम्प्ट टेम्पलेट प्रॉम्प्ट का एक टेम्पलेट क्रिएट करके रखते हैं, एंड उसमें जो भी हमारा इनपुट होगा या वन वर्ड को चेंज करना था वो हम क्या कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद हमने चेंज देखा था। सो चेंज का क्या यूज होता है? To combine the different multiple tasks in a single format. कंबाइनिंग टास्क और कंपोनेंट्स। सो अगर आपको डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या है, कंबाइन करने हैं, Combine तो उसके लिए हम क्या या चेंज का यूज कर सकते हैं। जैसे एलएलएम्स हो गए, प्रॉम्प्ट टेम्पलेट हो गए, या फिर कुछ अदर थिंग्स है, उनको अगर कंबाइन करना है तो हम क्या करते हैं, चेंज का यूज करते हैं। एंड चेंज बिल्ड करने के लिए कौन से चेंज मींस डिफरेंट कंपोनेंट को कंबाइन अगर करना है तो कौन से सिंबल का हम यूज कर रहे थे? पाइप सिंबल का। या पाइप सिंबल का, जो Pipes, वर्टिकल, राइट। तो उसका यूज करके हम क्या कर रहे हैं, चेन्स क्रिएट कर रहे थे। सो चेन को रन करने के लिए मींस अगर आपको रन करना है तो उसके डिफरेंट मेथड्स थी। कौन सी मेथड्स हैं? Checker, invoke, Batch. stream and batch. या इनवोक, स्ट्रीम एंड फाइनली बैच। सो तीनों में क्या डिफरेंस है? यस
Invoke will give answer in a string, whereas in stream we get one by one answer. Using for loop we can Yes. and in batch parallel processing we can use Yeah. batch. यस. सो इनवोक में क्या होता है, जस्ट आपने क्वेश्चन दिया, आपने जो भी प्रॉम्प्ट दिया आपको रिस्पांस मिल गया. सो आपको जस्ट प्रॉम्प्ट रिस्पांस चाहिए तो इनवोक का यूज कर सकते हैं. या स्ट्रीम क्या करता है, इंस्टेड ऑफ रिटर्निंग ऑल रिस्पांस इन अ वन गो, ये क्या करता है, टोकन बाय टोकन रिटर्न करने के लिए हमें जनरेटर का ऑब्जेक्ट देता है. तो हम जनरेटर में क्या कर सकते हैं, लूप करके वन बाय वन टोकन ले सकते हैं. सो अगर आपका रिस्पांस आपके मेमोरी में फिट नहीं हो रहा है, अगर ऐसा कुछ आपका एप्लीकेशन है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, स्ट्रीम कर सकते हैं, जहां पे क्या होगा, वन बाय वन आपका रिस्पांस टोकन बाय टोकन जनरेट होता है. एंड जहां पे आपको क्या करना था, मल्टीपल चीजें एक साथ जनरेट करनी थी, आपको पैरेलल प्रोसेसिंग करनी है, तो उस केस में हम बैच यूज कर सकते हैं. तो बैच में क्या होता है, जो भी आपका इनपुट होगा वो बैच में प्रोसेस होता है, मींस पैरेलली बैच में प्रोसेस होगा. राइट. इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारे पास रनेबल्स थे उनको रन कर सकते हैं. तो बेसिकली रनेबल्स क्या होते हैं इन लैंगचेन, यस यस, रनेबल्स क्या होते हैं लैंगचेन में, ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट है जिनको हम इन मेथड्स का यूज करके रन कर सकते हैं. राइट. जिन पे हम इन्वोक कर सकते हैं, बैच स्ट्रीम कर सकते हैं, उनको हम रनेबल्स बोलेंगे. जैसे चेन, प्रॉम्प्ट, टेम्पलेट, मॉडल्स, ये सारी चीजें क्या है, रनेबल्स है, इनको हम रन कर सकते हैं यूजिंग दीज मेथड्स. राइट. सो उसके बाद हमने मेमोरी देखा था. मेमोरी में कौन सी टाइप की मेमोरी देखी थी, सबसे पहले कौन सा देखा था हमने, कन्वर्सेशनल बफर. Buffer memory. बफर मेमोरी. क्या होता है इसमें, बेसिकली जितने भी हमारे प्रीवियस कन्वर्सेशन थे एज इट इज हम क्या करते हैं, स्टोर करते हैं. सो अगर हम सारे कन्वर्सेशन स्टोर कर रहे हैं तो उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, इसलिए हमने नेक्स्ट देखा था कन्वर्सेशनल बफर विंडो. क्या होता है, Here we have a k value and only that much a conversation, previous conversation is remember. या सो इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग ऑल द प्रीवियस कन्वर्सेशन हम क्या करते हैं, लास्ट के कन्वर्सेशन. सो के का कुछ हम वैल्यू सेट कर सकते हैं 5 10, तो क्या होगा, उतने ही लास्ट के कन्वर्सेशन हमारा मॉडल हमारी मेमोरी स्टोर करके रखते हैं. उसके बाद हमने देखा था कन्वर्सेशनल समरी मेमोरी. क्या होता है इसमें, We take the Instead summary of storing previous conversation, it summarizes and then it stores that memory. एग्जैक्टली. सो इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग ऑल कन्वर्सेशंस एज इट इज, हम क्या करते हैं, जो भी हमारे कन्वर्सेशन हो रहे हैं उनकी समरी क्रिएट करते हैं एंड फिर स्टोर करके रखते हैं. सो समरी मेमोरी देखा हमने. उसके बाद कन्वर्सेशनल समरी बफर मेमोरी देखा था. राइट. कन्वर्सेशनल समरी बफर मेमोरी, उसमें क्या होता है, here we have a token limit. So till the previous conversation reach till that memory, after that it starts summarizing. एग्जैक्टली. सो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, जो हमारी बफर मेमोरी है एंड समरी मेमोरी है, दोनों का कॉम्बिनेशन कर रहे हैं. स्टार्टिंग में हम जैसे बफर मेमोरी स्टोर करता है एज इट इज कन्वर्सेशन ऐसे करेंगे. ये कहां तक करते हैं, जैसे हमारी मैक्सिमम टोकन की लिमिट रीच ना हो जाए. जैसे मैक्सिमम टोकन की लिमिट जो भी हमने प्रोवाइड किया था वो मैच हो जाते हैं, हम क्या करते हैं, जो भी कन्वर्सेशन थे उनको समराइज करके स्टोर करना स्टार्ट कर देते हैं. राइट. ये सब मेमोरी के टाइप देखे थे. सो उससे पहले हमने देखा था चेन टाइप. चेन टाइप क्या होते हैं, यस, एंड किस लिए यूज होते हैं, क्या था चेन टाइप, जहां पे हमें समराइजेशन करना था, याद आ रहा है, समराइजेशन. सो समराइजेशन करने के लिए अगर हमें ऑल द सेंटेंस या फिर जो भी हमारे डॉक्यूमेंट थे, ऑल द डॉक्यूमेंट हम पास नहीं कर पा रहे, व्हाई, क्या रीजन था उसका, टोकन साइज एक्सीड हो रही थी. एग्जैक्टली कॉन्टेक्स्ट विंडो या फिर कॉन्टेक्स्ट लेंथ का प्रॉब्लम आ रहा था.
हर मॉडल का क्या होता है, एक फिक्स्ड कॉन्टेक्स्ट लेंथ होता है, वहां पे हम क्या करते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ टोकन उतने ही पास करते हैं। अगर उससे ज्यादा एक्सीड हो रहा है तो क्या होता है, हमें एरर मिल जाती है। तो उसके लिए अगर हमें डॉक्यूमेंट को समराइज करना था, उसके लिए हमने डिफरेंट डिफरेंट टोकन टाइप देखे थे। सबसे पहले था स्टफ। स्टफ में क्या होता है, एज इट इज सब होता है, सेंड होता है। या कंप्लीटली सेंड होगा। लेकिन अगेन मैप रेड्यूस में क्या होगा, पैरेलली हम सब उसको डिवाइड करेंगे बैचेस में, और पैरेलली चंक्स में डिवाइड करके समराइज करेंगे, और फाइनली जो समराइज्ड है उसको एक बार फिर से सब सेंड करके समराइज करेंगे। एग्जैक्टली। सो बेसिकली हम चंक्स क्रिएट करते हैं हमारे डॉक्यूमेंट का, एंड हर एक चंक को हम क्या करते हैं, हर एक चंक की समरी क्रिएट करेंगे, एंड फाइनल समरी जनरेशन के लिए क्या करते हैं, जो समरी जनरेट हुई थी उस समरी के ऊपर समरी जनरेट कर रहे हैं, राइट। अगेन रिफाइन में क्या होगा, ये सिक्वेंशियली वर्क होता है। एक चंक के ऊपर समरी क्रिएट होगी, फिर सेकंड चंक का जब समरी क्रिएट होगा तो वो फर्स्ट समरी भी उसमें ऐड हो जाएंगे, ऐसे फाइनल तक हम उसको ये करेंगे। एग्जैक्टली। सो इस तरीके से रिफाइन क्या होता है, वर्क करता है। ये सारी चीजें हमने क्या है अभी तक देखे हुए। सो अभी हम क्या करेंगे, इनमें से ऑलमोस्ट सारी चीजें अभी हमें लगने वाली है। ये लगेगा प्रॉम्प्ट टेम्पलेट लगेगा, इवन इसकी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, राइट। इसलिए हमने क्या किया, तो थोड़ा सा रिवाइज कर लिया है। अभी जो नेक्स्ट थिंग है, अभी हम बढ़ लेते हैं। सो हमें पता है जो हमारे एलएलएम्स है या फिर जो भी मॉडल्स बिल्ड हुए, प्री ट्रेन्ड मॉडल्स है, जीपीटी हो गया या अदर हो गए, ये क्या है, बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, राइट। सो अगर आप इवन चैट जीपीटी भी क्या है, एक एलएलएम के ऊपर ही बिल्ड हुआ है। तो उसको अगर आप कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको क्या मिल रहा है, आंसर मिल रहा है। तो क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि हमारे आपका काम करने के लिए चैट जीपीटी या फिर जो भी एलएलएम्स है उनका अगर आपको यूज करना है तो किस तरीके से कर सकते हैं। तो कंसिडर आपके पास क्या है, एक आपको ऐसा एप्लीकेशन बिल्ड करना है, वहां पे क्या है, लेट मी टेक वन डॉक्यूमेंट हियर, कौन सा लेना चाहिए, ठीक है। सो कंसिडर आपके पास एक ऐसा कुछ डॉक्यूमेंट है, हमने जो अटेंशन इज ऑल यूनिट का पेपर है वो पेपर लिया है। सो कंसिडर आपके पास एक पेपर है, इस पेपर के ऊपर आपको क्वेश्चन आंसरिंग करनी है। मींस क्या, आपको पता है आपका एलएलएम इतना कैपेबल है, तो हम क्या करेंगे, हम चाहते हैं इंस्टेड ऑफ रीडिंग ऑल दिस डॉक्यूमेंट, ये क्या है 10-12 पेजेस का कुछ पेपर है, राइट, उतना हम रीड नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं जो भी एलएलएम है इसे अंडरस्टैंड करे, एंड हम इसके ऊपर क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे अटेंशन क्या होता है, व्हाट इज अटेंशन, व्हाट इज पोजिशनल एनकोडिंग। तो वो यहाँ से रीड करे एंड हमें आंसर दे, जिससे क्या होगा, हमारा टाइम बहुत ज्यादा सेव हो जाएगा। सो इस टाइप का आपको जस्ट एक क्या करना है, सिंपल एप्लीकेशन बिल्ड करना है। तो हम क्या बोल सकते हैं, आपको एप्लीकेशन क्या करना है, मीन्स हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिख लेते हैं। क्या है प्रॉब्लम स्टेटमेंट, क्वेश्चन आंसरिंग करना है आपको ऑन जो भी आपका डॉक्यूमेंट था, राइट। क्या है प्रॉब्लम, क्वेश्चन आंसरिंग ऑन डॉक्यूमेंट। सो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो किस फॉर्म में है, पीडीएफ में। तो आपको क्या करना है, जस्ट एक पीडीएफ के ऊपर क्वेश्चन आंसरिंग करना है, राइट। ये सिंपल आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। सो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं। सो जैसे आपका क्या है चैट जीपीटी, वहां पे जाके अगर आप कोई भी क्वेश्चन पूछते तो आपको क्या है, आंसर मिल रहा था। तो यहाँ पे भी अगर हम क्या करते हैं, इसमें से कोई भी आंसर क्वेश्चन का पूछेंगे तो आंसर मिलना चाहिए ऑब्वियसली, राइट। तो हम क्या करते हैं, एक दो क्वेश्चन इसे पूछ के देखते हैं क्या ये आंसर दे पा रहा है। तो हम क्या करेंगे, पहले के एलएलएम ए कर लेते हैं, फ्रॉम लैंगचेन। ओपन है, ठीक है, ये हमारे पास एक एलएलएम है। सो अगर हम इसे कुछ भी क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे हम पूछ सकते हैं एलएलएम, इसमें कोई भी क्वेश्चन देंगे, व्हाट इज अटेंशन, व्हाट इज
क्या दे रहा है, कुछ तो आंसर दे पा रहा है, राइट। सो ये मे बी हमें जो अटेंशन चाहिए वो अटेंशन के बारे में नहीं बोल रहा है, जो फोकस या फिर हम बोलते हैं ना अटेंशन देना, माइंड का अटेंशन, उसके बारे में बोल रहा है। व्हाई? क्योंकि ये मोस्टली इस टाइप के डेटा के ऊपर ट्रेन हुआ है। या फिर हम इसको क्या पूछेंगे, हम पूछ सकते हैं, एक और क्वेश्चन पूछ के देखते हैं, हु इज सीएम ऑफ महाराष्ट्र? हु इज सीएम ऑफ महाराष्ट्र? तो क्या बोल रहा है, एज ऑफ 2022 उद्धव ठाकरे इज अ करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र। तो ये जो भी आंसर दे रहा है वो करेक्ट दे रहा है या रॉन्ग दे रहा है? एंड रॉन्ग दे रहा है तो क्यों रॉन्ग दे रहा है, क्या रीजन है? ये एक लिमिटेड ईयर तक ही डेटा ट्रेन हुआ है, आई थिंक सितंबर 21-20 तक ही, इसलिए वो वही आंसर दे रहा है जितना एज ऑफ उसका नॉलेज है। एग्जैक्टली। सो ये क्या है, एक फिक्स डेटा के ऊपर ट्रेन हुआ है, ऐसे बोल सकते हैं। या फिर अगर हम उसको एक और क्वेश्चन पूछ के देखते हैं, व्हाट इज लैंगचेन? व्हाट इज लैंगचेन? सो लैंगचेन हम अभी तक यूज कर रहे थे, क्या है लैंगचेन? सो ये क्या बोल रहा है, लैंगचेन आल्सो नोन एज लैंग्वेज चेन, टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब इंटरकनेक्टेडनेस इन द इंटरडिपेंडेंस ऑफ लैंग्वेजेस गिवन एरिया ऑफ रीजन। तो ये करेक्ट दे रहा है क्या? नो। नो। व्हाई? सो क्या होता है, जो हमारे एलएलएम होते हैं उसको रॉन्ग, ये किस लिए मेन बेसिकली ये क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट वर्ड जनरेट कर रहे हैं, राइट। सो इनके पास इनका कुछ अपना ऐसे माइंड नहीं है या फिर ऐसा रीजनिंग की एबिलिटी नहीं है, ये जस्ट क्या करते हैं, नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट कर रहे हैं। सो अगर इनके डेटा में कहीं पे उन्होंने क्या है, क्वेश्चन का आंसर देखा हुआ था, तो करेक्ट क्वेश्चन का आंसर एज अ नेक्स्ट वर्ड वो ये क्या करेंगे, प्रिडिक्ट करेंगे। अदरवाइज कुछ इस तरीके से आंसर जनरेट करने लग जाता है, ये रॉन्ग है, सही है, ये रीजन नहीं कर पाता, राइट। एंड इसे ही हम क्या बोलते हैं, हेलुजिनेशन। ये क्या है, हेलुजिनेशन। हेलुजिनेशन इन एलएलएम। सो हेलुजिनेशन मींस बेसिकली क्या हो रहा है, जो भी हमारा एलएलएम है वो फॉल्स इंफॉर्मेशन विथ कॉन्फिडेंस जनरेट कर रहा है। सो ये क्या है, उसने हमें आंसर दे दिया एंड हमें क्या पता है, हमें नहीं पता कि ये करेक्ट है या रॉन्ग है। इसने कॉन्फिडेंस के साथ, जितने कॉन्फिडेंस के साथ ये अदर थिंग्स बोल रहा है, अगर हम इसको पूछते हु इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, व्हाट इज कैपिटल ऑफ इंडिया, जिस कॉन्फिडेंस के साथ वो उसका आंसर देगा उतने ही कॉन्फिडेंस के साथ क्या कर रहा है, ये थिंग्स भी ये जनरेट कर रहा है। तो ये चीजें प्रॉब्लमेटिक होनी चाहिए हमारे लिए, राइट। तो ये क्या है, हमारे लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। सो बेसिकली हेलुजिनेशन क्या होता है, इट इज अ बिहेवियर of LLM in which क्या हो रहा है, it generates false information। सो ये क्या है, फॉल्स इंफॉर्मेशन है, ये फॉल्स इंफॉर्मेशन जनरेट कर रहा है। तो ये क्या है, प्रॉब्लमेटिक है। एंड ये मे बी इंटरव्यू में बहुत ज्यादा पूछे जाने के चांसेस है, क्योंकि सारे एलएलएम जितने भी अवेलेबल एलएलएम है सब में ये प्रॉब्लम होगी हेलुजिनेशन की प्रॉब्लम। ये क्या करते हैं, विथ कॉन्फिडेंस रॉन्ग इंफॉर्मेशन जनरेट करके देते हैं। क्यों जनरेट कर रहे हैं रॉन्ग इंफॉर्मेशन, क्या रीजन है, ये जस्ट इसलिए ट्रेन हुए, इनके पास ऐसे कोई रीजनिंग या फिर अदर एबिलिटी नहीं है, ये जस्ट नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्शन कर रहे हैं, राइट। उनको ये पूछा तो जस्ट ये क्या करेंगे, नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट करते जाते हैं एंड ऐसे कुछ हेलुजिनेट करेंगे जो कि करेक्ट है इनकरेक्ट है इनको फर्क नहीं पड़ता, राइट। सो हम क्या करते हैं, इसका क्या बेसिकली रीजंस है एंड इसको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं ये देखेंगे। सो अगर ऐसे हो रहा है तो हमारे एप्लीकेशन में हम यूज करेंगे तो क्या होगा, प्रॉब्लमेटिक होगा। तो कंसिडर आप कुछ चैटबॉट बिल्ड कर रहे हैं यूजिंग एलएलएम एंड आपके कस्टमर ने उसको कुछ क्वेश्चन पूछा एंड ये कुछ ऐसा गलत आंसर जनरेट कर रहा है, ये प्रॉब्लमेटिक होगा आपके लिए, आपकी कंपनी के लिए, राइट। तो इनको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं या फिर इनको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं। सो उसको ओवरकम करने से पहले हमें ये देखना होगा कि ये ऑकर क्यों कर रहा है, इसके रीजंस क्या है। अगर इसके रीजंस हमें पता चले तो हम क्या कर सकते हैं, उसको ओवरकम कर सकते हैं, राइट। तो हम क्या है देखते हैं रीजंस क्या है बेसिकली।
रीजंस ऑफ हेलुसिनेशन। सो सबसे फर्स्ट रीजन क्या होगा, जो आपका मॉडल है अगर इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन के ऊपर ट्रेन हुआ है तो क्या होगा, आपका मॉडल रिस्पॉन्स भी इनकरेक्ट देगा। सो जैसे हु इज इन्वेंटर ऑफ बल्ब, क्या है आपको ऑलमोस्ट हर जगह पे उसका आंसर क्या मिलेगा, थॉमस एडिसन मिलने वाला है, लेकिन एक्चुअल में किसी और ने वो इन्वेंट किया था, राइट। सो जस्ट पेटेंट उनके नाम पे। सो अगर इस तरीके की फॉल्स इंफॉर्मेशन आपको इंटरनेट के ऊपर मिल रही है एंड आपका मॉडल क्या है, इंटरनेट के डेटा के ऊपर ट्रेन हुआ है, तो ऑब्वियसली आपका मॉडल आंसर भी क्या देगा, इनकरेक्ट ही देगा। सो फर्स्ट रीजन हो सकता है इट इज ट्रेंड ऑन इनकरेक्ट डेटा, ये रीजन हो सकता है। और क्या हो सकता है, मे बी जैसे सीएम के केस में हमने देखा, इसको सिर्फ 2022 का सीएम पता है, अभी उसके बाद क्या क्या थिंग्स हुए हैं, क्या क्या चेंजेस हुए इसको कुछ नहीं पता। सो ये क्या है, नॉट अप टू डेट विथ फैक्ट्स, राइट। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं नॉट अप टू डेट विथ फैक्ट्स। सो ये क्या है, फैक्ट्स के साथ अप टू डेट नहीं है। एंड ये जो ट्रेन हुआ है मॉडल, ये कैसे हुआ है, ट्रेंड ऑन फिक्स डेटा, ऐसे हर हर रोज इसका डेटा चेंज नहीं होता। तो अगर फिक्स डेटा के ऊपर ट्रेन हुआ है तो उसको जहां तक उसका ट्रेनिंग का डेटा था वहां तक की इंफॉर्मेशन होगी। जैसे इसका क्या है, 2022 तक ही क्या था, डेटा था जिसके ऊपर ट्रेन हुआ है। सो 2022 के बाद क्या हुआ है, कुछ चीजें इसको पता नहीं है, तो ये प्रॉब्लम हो सकता है। अगेन क्या होगा, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। जैसे हमने टेम्परेचर देखा था, आपको याद है टेम्परेचर क्या था, इस डिकोडिंग स्ट्रेटेजीज में हमने टेम्परेचर देखा था। Yes, sir. To provide the randomness or linearity in a response, we are providing temperature. या सो हम क्या कर रहे थे, अगर रैंडमनेस आपको इंट्रोड्यूस करना था, मींस अगर आपको ऐसे फिक्स रिस्पांस नहीं चाहिए, राइट, तो उसके लिए हम क्या कर रहे थे, टेम्परेचर इंट्रोड्यूस कर रहे थे। सो टेम्परेचर की वजह से भी क्या होता है, हायर टेम्परेचर कैन इंट्रोड्यूस, कैन कॉज लिखते हैं, कैन कॉज मोर हेलुसिनेशन। सो अगर हम मोर रैंडम इंफॉर्मेशन जनरेट करना चाह रहे हैं तो उस केस में क्या होगा, मोर हेलुसिनेशन हो सकता है मॉडल में। तो हेलुसिनेशन ऐसा नहीं है कि एवरी टाइम रॉन्ग ही होगा या फिर हम इसका इसका हमारे लिए यूजफुल नहीं होगा। कुछ केसेस में क्या हो सकता है, हेलुसिनेशन आपका क्या होगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसे हम क्या कर सकते हैं, जैसे कंसिडर आपको क्रिएटिव राइटिंग करनी है। क्रिएटिव राइटिंग में बेसिकली क्या है, जो ऐसी चीजें कुछ राइट करनी जो अभी तक कहीं पे भी देखी नहीं गई या फिर लिखा नहीं गया। आपको मूवी लिखनी है, मूवी का प्लॉट आपको ऐसे अनएक्सपेक्टेड रखना है, तो वहां पे हेलुसिनेशन का क्या होगा, यूज होगा, राइट। ओनली अगर ये क्या कर रहा है, पास्ट मूवी से इंफॉर्मेशन कॉपी पेस्ट कर रहा है तो आपकी ओरिजिनल मूवी नहीं होगी, राइट। तो जहां पे आपको क्रिएटिव राइटिंग चाहिए वहां पे हेलुसिनेशन बेनिफिशियल रहता है। या फिर कंसिडर आपको क्या करना था, कुछ आइडिया जनरेट करना है, आइडिया जनरेशन, तो उन केस में क्या होगा, हेलुसिनेशन हमारे लिए यूजफुल हो सकता है। लेकिन इन जनरल केसेस जहां पे हमें क्वेश्चन आंसरिंग करना है, ये सारी चीजें करनी है, वहां पे क्या होगा, हेलुसिनेशन हमारे लिए क्या है, नहीं है। सो ये जो आपका ये था, सो हमें क्या करना था, हमारा मेन प्रॉब्लम की ओर आते हैं। अभी हेलुसिनेशन हमने देख लिया क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्वेश्चन आंसरिंग करना था हमारे डेटा के ऊपर। हमने ऐसे डायरेक्टली अटेंशन पूछा तो ये कुछ और अटेंशन दे रहा है, एंड हमारे डॉक्यूमेंट में अटेंशन का मीनिंग कुछ और है। तो हम इसको कैसे चेंज कर सकते हैं, क्या बेसिकली क्या कर सकते हैं। सो जब हम अटेंशन पूछे तो ये यहाँ से आंसर देना चाहिए, इस पेपर में अटेंशन का मीनिंग जो भी है वो देना चाहिए। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कुछ आइडिया आ रहा है, डॉक्यूमेंट लोड कर सकते हैं। So Okay, उसको document- पर्टिकुलर जो हमें एक्सपेक्टेड आंसर है वही डेटा अगर हम उसे प्रोवाइड करेंगे तो हमको करेक्ट आउटपुट मिलेगा और रिस्पांस भी करेक्ट मिलेगा। ओके सो हाँ, तो हम क्या कर सकते हैं, ये इसमें जो भी लिखा है, जो भी इंफॉर्मेशन है वो हम क्या करेंगे, एलएलएम को यहाँ पे पास करेंगे।
एज अ कॉन्टेक्स्ट, राइट, एज अ कॉन्टेक्स्ट से पास कर सकते हैं, कॉन्टेक्स्ट एज अ पास करेंगे एंड ये क्वेश्चन पूछेंगे तो क्या होगा, इस कॉन्टेक्स्ट को देख के वो आंसर दे सकता है एंड इसी को इन कॉन्टेक्स्ट लर्निंग कहा जाता है। इन कॉन्टेक्स्ट लर्निंग मींस क्या, वो वहीं पे प्रॉम्प्ट में ही सारी चीजें सीख रहा है। तो ये चीज हम कर सकते हैं, तो हम क्या है करके देखते हैं जो आपने अभी बोला है ना। हाँ, तो हमें क्या करना है, जो भी हमारा हम क्या करते हैं वन बाय वन जाते हैं। तो सबसे पहले आपका जो डेटा है, हम क्या करने वाले हैं, ये डेटा इस पीडीएफ में जो भी डेटा है हमें पास करना है एलएलएम को। तो इस पास करने में सबसे पहले फर्स्ट प्रॉब्लम आपको क्या आएगा, क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। सो पहला प्रॉब्लम लिखते हैं, हमारे पास प्रॉब्लम था प्रॉब्लम वन। प्रॉब्लम वन क्या था, एलएलएम इज नॉट अवेयर अवेयर ऑफ आवर डेटा, राइट। सो एलएलएम को हमारे डेटा के बारे में या फिर हमारी इंफॉर्मेशन पता नहीं थी। तो हमने सॉल्यूशन क्या निकाला इसका, इन कॉन्टेक्स्ट लर्निंग। इन कॉन्टेक्स्ट लर्निंग, इन कॉन्टेक्स्ट लर्निंग बेसिकली क्या है, प्रोवाइडिंग कॉन्टेक्स्ट या फिर एग्जांपल्स, कुछ भी हम क्या कर सकते हैं इन प्रॉम्प्ट। हम क्या कर रहे हैं, जो भी कॉन्टेक्स्ट था वो प्रॉम्प्ट में प्रोवाइड कर रहे हैं। ये हमने क्या किया, फर्स्ट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला। सो अभी हमारे लिए नेक्स्ट प्रॉब्लम में भी क्या हो सकता है, प्रॉब्लम टू क्या है, जो आपका डेटा है या मींस ये जो डेटा है वो पीडीएफ फॉर्मेट में एंड हमें एलएलएम के लिए क्या चाहिए, टेक्स्ट चाहिए। सो ये सेकंड प्रॉब्लम है, फॉर्मेट ऑफ डेटा इज डॉट पीडीएफ बट वी नीड, क्या चाहिए हमें, सो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए, एलएलएम को टेक्स्ट देना चाहिए इनपुट, लेकिन हमारे पास तो पीडीएफ है बट वी नीड टेक्स्ट। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, Loader to document loader like से PyPDF, या PyPDF. एग्जैक्टली डॉक्यूमेंट लोडर, एंड डॉक्यूमेंट लोडर में हम क्या कर सकते हैं, पीडीएफ लोडर का यूज करेंगे, पीडीएफ लोडर। सो हम क्या कर सकते हैं, पीडीएफ लोडर का यूज करेंगे। सो ओके ठीक है, हम क्या करते हैं अभी पीडीएफ लोडर का यूज कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे उसके लिए क्या करना चाहिए हमें, फ्रॉम langchain डॉट डॉक्यूमेंट लोडर्स, या डॉक्यूमेंट लोडर्स। ओके, ये हो गया सारी चीजें एंड जो भी हमारा पाई पीडीएफ लोडर में हमें पास करेंगे। ओके, ये पैकेज इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है, हमारे पास जो भी डेटा था ये क्या है, आ चुका है। एंड इसमें डेटा कैसे आता है, हर एक पेज का डेटा सेपरेटली क्या हुआ है, सेपरेटली आया है, राइट। सो अगर आप यहाँ पे जाके देखेंगे तो यहाँ पे पेज 0 का डेटा इस पेज कंटेंट में आया है। सो उसके बाद नीचे जाके देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, पेज 1 का डेटा यहाँ पे आया है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे पेज बाय पेज डेटा फीड नहीं करना है। आपको पता है कि किस पेज के ऊपर आपका आंसर है, आपको कंप्लीट जो भी इंफॉर्मेशन थी वो पास करनी। तो हम क्या करेंगे, पहले जो हमारा इंफॉर्मेशन है उसको निकाल लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, टेक्स्ट कंटेंट नाम की एक स्ट्रिंग बना लेते हैं एंड उस स्ट्रिंग में हमें क्या करना है, इसके ऊपर लूप करना है। या ये आई थिंक करेक्ट दे रहा है, ये जस्ट ये क्या कर रहा है समझ में आ रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं, ओके इसकी जगह हम क्या करते हैं, लूप करके देखते हैं क्योंकि वो अंडरस्टैंड करने में इजियर जाएगा। टेक्स्ट कंटेंट इक्वल टू, तो हम क्या कर रहे हैं, लूप कर रहे हैं फॉर पेज इन पेजेस। सो हर एक पेज के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, लूप कर रहे हैं एंड इसमें से हमें कौन सा कंटेंट चाहिए, पेज कंटेंट। अगर आप यहाँ पे देखिए पेज कंटेंट में क्या है, सारी इंफॉर्मेशन स्टोर है। तो हम जस्ट क्या कर रहे हैं, इस टेक्स्ट कंटेंट में जो भी हमारा ये था उसमें हम क्या कर रहे हैं, अपेंड करते जा रहे हैं। समझ में आ रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है, यस
क्लियर है ये? तो यहाँ पे क्या होगा, अगर हम टेक्स्ट कंटेंट देखते हैं तो टेक्स्ट कंटेंट में हमारा सारा कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। ओके, इस तरीके से यहाँ पे नीचे करेंगे तो सारा कंटेंट आपका जो भी था आपके पीडीएफ में आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, राइट। सो अभी हम क्या करते हैं, एक जस्ट एक स्मॉल चेन बिल्ड करेंगे। उसमें हम क्या करते हैं, ये जो भी हमने डॉक्यूमेंट रेडी किया है उसको पास करेंगे। कैसे करेंगे, फ्रॉम LangChain डॉट प्रॉम्प्ट import from टेम्पलेट। फ्रॉम टेम्पलेट चाहिए, ठीक है। एंड हम क्या करेंगे, फ्रॉम टेम्पलेट बिल्ड करते हैं, या फिर ठीक है फ्रॉम टेम्पलेट ही लिखते हैं। एंड फ्रॉम टेम्पलेट में हमें क्या करना है, पहले एक टेम्पलेट लिखते हैं। एंड टेम्पलेट में हम क्या लिखेंगे, प्रोवाइड आंसर टू द क्वेश्चन, आंसर टू द क्वेश्चन। एंड हमारा आंसर टू द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द क्या है, बेस्ड ऑन कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडेड बोल सकते हैं हम, कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडेड, राइट, ऐसे बोल सकते हैं। एंड हम क्या करेंगे, ये जो क्वेश्चन है ये भी हम प्रोवाइड करेंगे, एंड एक कॉन्टेक्स्ट जो है ये भी हम प्रोवाइड करेंगे। इनको कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, इनपुट वेरिएबल्स के थ्रू, राइट, इनपुट वेरिएबल्स। तो ये समझ में आया हमने प्रॉम्प्ट किस तरीके से बिल्ड किया है, जो हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट था उसके अकॉर्डिंगली करेक्ट प्रॉम्प्ट है या नहीं। यस, एंड एक ओपन ए का एलएलएम बिल्ड करेंगे। सो ये समझ में आया, यहाँ तक हमने क्या किया, एंड चेन इक्वल टू क्या करेंगे, प्रॉम्प्ट टेम्पलेट एलएलएम। सो ये समझ में आया क्या क्या किया है हमने, ये सारी चीजें। सो हमने ये प्रॉम्प्ट ऐसा ही क्यों लिखा है, क्योंकि हमें क्या करना है, ये हमारा कॉन्टेक्स्ट क्या होगा, जो आपका एक टेक्स्ट कंटेंट या फिर जो भी आपका डॉक्यूमेंट था उसमें का सारा कंटेंट, एंड जो भी क्वेश्चन था, क्वेश्चन हम क्या पूछ रहे थे, व्हाट इज अटेंशन, ये दोनों प्रोवाइड कर सकते हैं। एंड अभी हम क्या करेंगे, चेन डॉट इनवोक। करेक्ट है यहाँ तक, जो हम चाहते थे। हमने कहाँ से स्टार्ट किया, स्टार्ट हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, हमें क्वेश्चन आंसरिंग करना है हमारे डॉक्यूमेंट के ऊपर। तो हमें क्या करना है, हम जब व्हाट इज अटेंशन पूछे, ये कुछ इस तरीके से आंसर ना दे, ये आंसर दे फ्रॉम आवर डॉक्यूमेंट, हमारा डॉक्यूमेंट देख के आंसर देना चाहिए, राइट। ये हमारा मेन प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। तो उसके लिए हमने क्या देखा, एलएलएम का एक प्रॉब्लम था हेलोजिनेशन का, ये प्रॉब्लम देखा। उसके बाद फर्स्ट प्रॉब्लम हमने फेस किया कि हेलोजिनेशन की वजह से क्या हो रहा है, हमारे एलएलएम को हमारे डेटा के बारे में ही पता नहीं है। तो उसके लिए हमने क्या डिसाइड किया, हम क्या करेंगे, हमारा डेटा कॉन्टेक्स्ट में मींस प्रॉम्प्ट में हमारा जो भी डेटा है वो प्रोवाइड करेंगे। लेकिन ये करने से पहले मेन क्या प्रॉब्लम आ रहा था, हमें डेटा हमारा पीडीएफ में था, इसलिए हमने क्या किया, पीडीएफ लोडर का यूज करके डेटा को टेक्स्ट में कन्वर्ट किया है, राइट। एंड वही चीज हमने क्या है यहाँ पे प्रॉम्प्ट में किया है, प्रोवाइड आंसर टू द क्वेश्चन बेस्ड ऑन कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडेड। करेक्ट है ये। एंड अभी हम ये करेंगे तो आपको आंसर मिलना चाहिए होपफुली। शुड आई रन, क्या होगा, क्या लगता है, देखते रन करके क्या होगा। ओके, एरर आ रहा है, क्या एरर है ये, यस, टोकन साइज, tokens ये एग्जैक्टली जो हमारी कॉन्टेक्स्ट लेंथ थी उससे बहुत ही ज्यादा ये हो रहा है। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम हमने फेस किया, क्या प्रॉब्लम फेस किया हमने, कॉन्टेक्स्ट लेंथ का प्रॉब्लम। तो हम यहाँ पे लिखते प्रॉब्लम 3, आई थिंक 3 है ना, प्रॉब्लम थर्ड हमने फेस किया। क्या प्रॉब्लम है, आवर डॉक्यूमेंट साइज इज लार्जर देन क्या है, कॉन्टेक्स्ट विंडो ऑफ
LLM, राइट। कॉन्टेक्स्ट विंडो साइज से ये क्या है, बिग है। तो ये अगेन एक न्यू प्रॉब्लम आ गया, हम अभी हमारा होल डॉक्यूमेंट पास नहीं कर पा रहे हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं हम? यस, ऐसा प्रॉब्लम हमने पहले भी फेस किया। यस सर बोले। मैप रिड्यूस रिफाइन या सो बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, चंक Chunk क्रिएट में। कर सकते हैं। या सो हम क्या करेंगे, हम ऐसे बोल सकते हैं स्प्लिट डॉक्यूमेंट इनटू स्मॉलर चंक। स्मॉलर चंक्स, सो स्मॉलर चंक्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। एंड एक और चीज हमें पता होनी चाहिए, क्या चंक साइज क्या होनी चाहिए, चंक साइज शुड बी स्मॉलर देन कॉन्टेक्स्ट विंडो, राइट। कॉन्टेक्स्ट विंडो से क्या होनी चाहिए, चंक साइज स्मॉलर होनी चाहिए। तो अगेन हम क्या कर सकते हैं, जैसे अभी आपने बोला क्या कर सकते हैं, मैप रिड्यूस रिफाइन यूज कर सकते हैं। लेकिन मैप रिड्यूस एंड रिफाइन के साथ क्या प्रॉब्लम है, मैप रिड्यूस में क्या हो रहा था, हमने मैप रिड्यूस या रिफाइन समरी जनरेशन के लिए यूज किया था। अगर हम समरी जनरेशन, समरी एंड क्वेश्चन आंसरिंग का प्रॉब्लम देखें, दोनों में मेन डिफरेंस है। क्या मेन डिफरेंस है, समरी के लिए आपको कंप्लीट डेटा चाहिए, आपको इसमें जितना भी डेटा है कंप्लीट डेटा आपको अंडरस्टैंड करना है। लेकिन क्वेश्चन आंसरिंग के लिए ये जरूरी है क्या, या जस्ट वन पैराग्राफ की आपको जरूरत है जिसमें अटेंशन की इंफॉर्मेशन है। विच वन? यस, कंप्लीट होल डॉक्यूमेंट की जरूरत है या जस्ट वन पैराग्राफ जिसमें अटेंशन का डेफिनेशन हो? वन क्वेश्चन आंसरिंग पैराग्राफ आपको वन पैराग्राफ चाहिए। एंड अगर आपको वन पैराग्राफ या फिर हम उसको चंक अगर बोलेंगे उस पैराग्राफ को, अगर आपको जस्ट वन या टू चंक्स चाहिए, तो अगर हम कंप्लीट डॉक्यूमेंट प्रोसेस करेंगे तो मेन प्रॉब्लम क्या होगा, एक तो टाइम का प्रॉब्लम हो सकता है, ज्यादा टाइम लगेगा प्रोसेस करने में, या फिर हमें क्या है कॉस्टिंग पड़ रही है, कैसे पड़ रही है, टोकन के अकॉर्डिंगली। सो अगर हमें पता है हमारा आंसर सिर्फ एक या दो चंक्स में है, एंड अगर हम बहुत सारे चंक्स पास कर रहे हैं, सो हमें क्या होगा, बिना मतलब के बहुत ज्यादा कॉस्टिंग पड़ेगी, राइट। हमें जहां पे जरूरत नहीं है वहां पे ज्यादा पास करने की जरूरत नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ ऐसा मैकेनिज्म फाइंड करेंगे जिसमें हमें क्या मिले, हमारा जो क्वेश्चन है उसका आंसर एग्जैक्टली कौन से चंक में है। अगर हमें ये पहले से ही पता चल गया तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो इन कॉन्टेक्स्ट हम पास कर रहे थे, राइट, यहाँ पे इंस्टेड ऑफ पासिंग होल डॉक्यूमेंट हम क्या कर सकते हैं, ओनली वो चंक जिसमें हमारा आंसर प्रेजेंट है वो पास कर सकते हैं। क्या ये पॉसिबल है? मीन्स अगर ऐसे करेंगे तो ये वर्क होगा या नहीं, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी? यस, हो सकते हैं, राइट। तो हमारा अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या आ गया हमारे पास, कि वो रिलेवेंट चंक फाइंड आउट करना जिसमें क्या है हमारे क्वेश्चन का आंसर हो। तो प्रॉब्लम 4 क्या है, प्रॉब्लम 4 में बेसिकली क्या हो रहा है, फाइंडिंग रिलेवेंट चंक टू गिव आंसर, राइट, टू गिव आंसर। सो हमें क्या करना है, चंक फाइंड आउट करना है जिसमें हमारे क्वेश्चन का आंसर हो। तो हमारे इसमें बहुत सारे चंक है, 10-20 कुछ चंक्स बनेंगे, लेकिन हो सकता है हमारा आंसर एक या दो ही चंक में हो। तो वो एक या दो चंक्स एग्जैक्टली कौन से हैं वो हमें फाइंड आउट करना है। तो कैसे कर सकते हैं, कुछ आइडिया आ रहा है? यस, सो हमने एक थिंग देखी थी, कोसाइन सिमिलैरिटी, याद है? कोसाइन सिमिलैरिटी क्या होती है? यस, क्यों यूज होती है कोसाइन सिमिलैरिटी? To find the similarity between the two words टू वर्ड्स by या using टू the angle डॉक्यूमेंट, between them. या टू वर्ड्स या टू डॉक्यूमेंट्स के बीच की अगर सिमिलरिटी फाइंड आउट करना है तो हम क्या कर सकते हैं, कोसाइन सिमिलरिटी यूज कर सकते हैं। सो अगर हम क्या करेंगे, कंसिडर आपके चंक्स हैं, उसकी एंड क्वेश्चन के बीच की सिमिलरिटी फाइंड आउट करेंगे। तो क्या ऐसे हो सकता है, हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज अटेंशन, एंड आपके उस चंक में क्या है
अटेंशन का डेफिनेशन मेंशन किया है, तो उन दोनों उस चंक की एंड हमारे क्वेश्चन की जो सिमिलरिटी है वो बिगर आएगी या स्मॉलर आएगी? लार्जर आनी चाहिए, राइट? Larger. या तो बेसिकली हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे पास चंक है, हमारे पास कंसिडर 20 चंक बन चुके हैं, हर एक चंक की सिमिलरिटी कैलकुलेट करेंगे क्वेश्चन के साथ, एंड जिस भी चंक की सिमिलरिटी सबसे ज्यादा आ रही है हम ऐसे कंसिडर करेंगे कि हमारे क्वेश्चन का आंसर उसी चंक में है। हो सकता है ऐसे? यस। Yes, sir. तो हम क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ कोसाइन सिमिलरिटी, क्योंकि ऑलवेज हम कोसाइन सिमिलरिटी यूज नहीं करते, हम सिमिलरिटी लिखते हैं, सिमिलरिटी, एंड हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कैलकुलेटिंग सिमिलरिटी बिटवीन क्वेरी एंड द डॉक्यूमेंट चंक। सो क्वेरी एंड डॉक्यूमेंट चंक का हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन आंसरिंग फाइंड आउट कर रहे हैं, राइट? ये सारी चीजें हम क्या कर रहे हैं। सो एंड यहाँ पे क्या होगा, जो भी चंक के साथ सबसे ज्यादा क्वेरी की क्या होगी, सिमिलरिटी होगी, उस चंक में हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा, ऐसे हम कंसिडर कर सकते हैं। ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है यहाँ पे। तो हमें क्या मिल रहा है, हम चंक भी क्रिएट कर रहे हैं एंड हमारे क्वेश्चन का आंसर एग्जैक्टली कौन से चंक में होगा ये भी हमें यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक अभी हमें आंसर मिलना चाहिए। यस। लेकिन अभी न्यू प्रॉब्लम आपके पास आ गया है। क्या प्रॉब्लम है, हमारे पास यहाँ पे आपका कॉन्टेक्स्ट है, आपका क्वेश्चन है, लेकिन दोनों किस फॉर्म में है, टेक्स्ट में है। हम डायरेक्टली टेक्स्ट के ऊपर सिमिलरिटी कैलकुलेट कर सकते हैं या फिर उसको कुछ ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा या फिर किसी चीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या हो सकता है, एम्बेडिंग में कन्वर्जन करना पड़ेगा। हमें उसे नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट? क्योंकि ये मैथमेटिकल फॉर्मूला है, हम डायरेक्टली फाइंड आउट नहीं कर सकते ओनली ऑन टेक्स्ट। तो हमें इसमें इसे क्या करना पड़ेगा, नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमारा अभी मेन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम 5। प्रॉब्लम 5 क्या है, प्रॉब्लम 5 चंक एंड क्वेश्चन बोथ आर क्वेश्चन आर इन टेक्स्ट, बट हमें क्या चाहिए, बट we can't calculate similarity directly on text। तो हम डायरेक्टली टेक्स्ट के ऊपर सिमिलरिटी कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्या आंसर है इसका, सिंपली हमें जो भी चंक्स है एंड जो भी क्वेश्चन है उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, नंबर या फिर एम्बेडिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे कन्वर्ट चंक्स एंड क्वेश्चन इनटू एम्बेडिंग। एम्बेडिंग में हम क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं इसे। सो हम क्या करेंगे, जो भी आपका स्मॉलर चंक में कन्वर्ट करेंगे, स्मॉलर चंक में कन्वर्ट करने के बाद हमारा क्वेरी होगा एंड जो चंक है उनको नंबर्स में कन्वर्ट करेंगे। नंबर्स में कन्वर्ट करने के बाद क्या होगा, इनकी सिमिलरिटी फाइंड आउट करेंगे, जिसकी सिमिलरिटी सबसे ज्यादा आ रही है जिस चंक के साथ, वो चंक हम क्या करेंगे, यहाँ पे एज अ कॉन्टेक्स्ट पास करेंगे एंड होपफुली हमें उसका क्या है, आंसर मिल जाना चाहिए, करेक्ट? तो ये सारी चीजें हम कर रहे हैं, लेकिन उसमें हम क्या कर रहे हैं, ये सारी चीजें तो कर रहे हैं एंड यहाँ पे क्या होगा, जो भी हम एम्बेडिंग मॉडल यहाँ पे यूज करने वाले, एम्बेडिंग मॉडल का भी क्या होता है, कॉस्टिंग होता है। एंड कैसे होगा कॉस्टिंग, जैसे आपका एलएलएम का हो रहा था टोकन के बेसिस के ऊपर, आप जितना टोकन पास करेंगे उतनी आपको कॉस्ट लगती है। तो कंसिडर आपको 10 क्वेश्चन पूछने हैं इसी डॉक्यूमेंट के ऊपर, वहां पे यहाँ पे हमने पूछा व्हाट इज अटेंशन, व्हाट इज पोजिशनल एनकोडिंग, ऐसे क्वेश्चन पूछने हैं। तो ये सारी प्रोसेस जो है वो हम मल्टीपल टाइम्स रिपीट करते बैठेंगे क्या, अगर मल्टीपल टाइम्स रिपीट करते बैठेंगे तो मेन प्रॉब्लम क्या होगा, यहाँ पे हम चंक की जो सेम चंक है, अगर सेम चंक की हम एम्बेडिंग कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमें कॉस्टिंग पड़ेगी, राइट? तो हम क्या कर सकते हैं, सो प्रॉब्लम लिख लेते हैं। क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम 6।
प्रॉब्लम 6 क्या है? इफ वी वांट टू आस्क मल्टीपल क्वेश्चन, तो वहां पे हमें क्या है, ये जो सारी स्टेप्स है मल्टीपल टाइम्स रिपीट नहीं करनी है। तो हमने चंक ऑलरेडी क्रिएट किया है, सिमिलरिटी के लिए उसे नंबर में कन्वर्ट करने के लिए एम्बेडिंग क्रिएट किया है ऑलरेडी। तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, इस चंक को कहीं पे स्टोर करेंगे, ये जो भी चंक है उसकी एम्बेडिंग कहीं पे स्टोर करके रख सकते हैं। एंड क्या करेंगे, जो भी नया क्वेश्चन आएगा उसकी इस चंक के साथ एम्बेडिंग कैलकुलेट करेंगे एंड वो चंक रिटर्न करेंगे, जो हम यहाँ पे एज अ कॉन्टेक्स्ट पास कर सकते हैं, राइट। तो हमें क्या है, इसे कहीं पे स्टोर करना है। सो यहाँ पे मेन प्रॉब्लम क्या है, वी नीड टू स्टोर एम्बेडिंग्स। एंड हमें अगर कहीं पे भी एप्लीकेशन बिल्ड करने के लिए कहीं पे भी कुछ स्टोर करना होता है तो हम क्या यूज करते हैं, डेटाबेसेस यूज करते हैं। आपने एसक्यूएल यूज किया होगा, मोंगोडीबी यूज किया होगा, लेकिन क्या होता है, मोंगोडीबी एसक्यूएल में हम एम्बेडिंग स्टोर नहीं कर सकते। उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक स्पेसिफिक या फिर सेपरेट टाइप का डेटाबेस चाहिए, स्पेशल टाइप का डेटाबेस चाहिए। एंड एम्बेडिंग स्टोर करने के लिए एक स्पेशल टाइप का डेटाबेसेस होता है, उसको हम बोलते हैं वेक्टर डेटाबेसेस। वेक्टर डेटाबेसेस, वेक्टर डीबी, राइट। जैसे अभी मार्केट में पाइन कोन है, क्रोमाडीबी है, ये क्रोमाडीबी आ रहा है, पाइन कोन है, ऐसे बहुत सारे क्या है वेक्टर डेटाबेसेस अवेलेबल है। तो हम बेसिकली हम क्या चाहते हैं, जो भी हमारे चंक की एम्बेडिंग हो वेक्टर डेटाबेसेस में हम स्टोर करेंगे। यहां तक समझ में आ रहा है? जो हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट था, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहे थे एंड सारे प्रॉब्लम को हमने कैसे सॉल्व किया, ये सब सारी की सारी स्टेप्स क्लियर है, इसमें कोई डाउट? अगर कोई डाउट है तो अभी पूछे, क्योंकि यही क्या होता है, हमारा जो रैग होता है, रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन, उसका आर्किटेक्चर हम देख रहे हैं। इसमें कोई डाउट? सर ये No, sir. सिक्स्थ वाला प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है? हाँ, सो कंसिडर हमारे पास क्या है, एक डॉक्यूमेंट है, राइट, एक पेपर है, एंड हम क्या कर रहे हैं, उस पेपर के ऊपर क्वेश्चन आंसरिंग कर रहे हैं, इस पेपर के ऊपर क्वेश्चन आंसरिंग कर रहे हैं। तो हमने क्या किया है, पहला क्वेश्चन पूछा व्हाट इज अटेंशन, एंड उसके लिए हमने ये सारे स्टेप किए, डॉक्यूमेंट को स्प्लिट किया, उसको एम्बेडिंग में कन्वर्ट किया, उसके रिलेवेंट चंक फाइंड आउट किए, आंसर दे दिए। सो आपको क्या करना है, अभी उसी के ऊपर एक और क्वेश्चन पूछना है, व्हाट इज पोजिशनल एनकोडिंग। तो आप ये सारी स्टेप्स रिपीट करेंगे क्या? नो सर। नो, ऑब्वियसली आप नहीं करना चाहते, क्योंकि ये सारी स्टेप रिपीट करेंगे उसमें टाइम चला जाएगा। एंड यहाँ पे हम सेम चंक के ऊपर अगर बार बार एम्बेडिंग कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, आपको कॉस्टिंग भी पड़ेगी। तो अगर हमने पिछले क्वेश्चन के टाइम पे क्या किया था, ये एम्बेडिंग क्रिएट करके रखी हुई है, उसको हम कहीं पे स्टोर कर सकते हैं। एंड सिंपली क्या करेंगे, न्यू क्वेश्चन आएगा तो ये जो भी हमने एम्बेडिंग स्टोर करके रखी हुई है उसके साथ सिमिलरिटी कैलकुलेट करेंगे एंड उसका चंक रिटर्न कर सकते हैं। यस, यस तो सर। उसके जस्ट क्या करना है, वो जो भी हमने एम्बेडिंग क्रिएट की थी चंक्स की, वो कहीं पे स्टोर करनी है। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, वेक्टर डेटाबेसेस। ओके। या एनीथिंग एल्स? सर ये And- डेटाबेसेस मैंने यूज नहीं किए, तो मतलब अभी मतलब हम लोग देखने वाले हैं क्या ये? यस यस, उसको डिटेल में देखेंगे हम, उसका वर्किंग क्या होता है, कैसे हमारे प्रॉब्लम एप्लीकेशन में यूज करना है, सब कुछ देखेंगे। ओके। एंड ये जो प्रोसेस है, दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड रैग। रैग या फिर रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन जिसे कहते हैं हम, ये यही है। सो हमने एप्लीकेशन बिल्ड करने के 4 मेथड्स देखे थे, कौन सी थी? प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, रैग, एआई एजेंट्स एंड फाइन ट्यूनिंग। सो ये क्या है, जो हम रैग बोलते हैं, ये यही मेथड है। एंड आने वाले नेक्स्ट 1-2 वीक्स हम क्या करेंगे, ओनली रैग के ऊपर फोकस करेंगे। रैग को कैसे इंप्रूव करना है, रैग के जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं, क्या होते हैं, ये हम सब कुछ देखेंगे। एंड ये जो भी हमने देखा, ये क्या है, प्लेन रैग या फिर उसे नाइव रैग भी कहा जाता है, या फिर प्लेन वैनिला रैग जिसे हम बोलते हैं, ये है। सो इसमें बहुत सारी चीजें आगे ऐड होती जाएंगी, राइट। इसको एक्यूरेसी इंप्रूव करना है, इसको इवैल्यूएट करना है, ये सारी चीजें हम क्या है देखने वाले हैं। सो हम इसका डायग्राम रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं एक बार।
सो यहाँ पे अगर आपको देखने को मिलेगा ये क्या है, जो हमने अभी तक देखा है उसी का रिप्रेजेंटेशन है। तो एक बार हम क्या है इस डायग्राम को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। सो हमें क्या करना है, हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है बेसिकली। यस यस, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या था? Question answering from the document which we have provided. या हमारे डॉक्यूमेंट के ऊपर क्वेश्चन आंसरिंग करना है। तो उसके लिए क्या है, ये रैक का डायग्राम है। सो यहाँ पे हमने क्या किया, जो भी हमारा डॉक्यूमेंट था वो डॉक्यूमेंट लिया एंड हमने उसके चंक्स क्रिएट किए। सो ये 1 2 3 चंक्स दिख रहे हैं, हमने क्या किया, चंक्स क्रिएट किए। सो चंक्स को बाद में हम क्या कर रहे हैं, चंक्स की एम्बेडिंग क्रिएट कर रहे हैं। सो एम्बेडिंग क्रिएट करने के लिए आपको एम्बेडिंग मॉडल लगता है। तो हमने क्या किया, चंक्स को एम्बेडिंग मॉडल में पास किया एंड वहां से क्या मिलेगी हमें, एम्बेडिंग। सो हर एक चंक की एम्बेडिंग क्रिएट होगी एंड ये एम्बेडिंग हम क्या कहाँ पे स्टोर कर रहे हैं, यहाँ पे वेक्टर स्टोर या फिर वेक्टर डेटाबेस में। वेक्टर डेटाबेस में हम क्या करेंगे, ये जो भी चंक्स थी उसकी एम्बेडिंग स्टोर करेंगे। उसके बाद क्या होगा, ये यूजर है, यूजर क्या पूछेगा, क्वेरी या फिर क्वेश्चन पूछेगा, राइट। सो अगेन हम क्या करते हैं, ये जो भी आपका क्वेरी है उसको एम्बेडिंग मॉडल में पास करेंगे। एम्बेडिंग मॉडल से क्या होगा, इस क्वेरी का क्या मिलेगा, एम्बेडिंग मिलेगी। सो यहाँ पे जाके हम क्या करते हैं, वेक्टर स्टोर में ये जो चंक है इनकी एम्बेडिंग ऑलरेडी स्टोर है। तो हम क्या करते हैं, ये चंक्स की एम्बेडिंग के साथ क्वेरी की क्या करेंगे, सिमिलरिटी निकालेंगे एंड जिस चंक के भी साथ भी क्वेरी की क्या आती है, सिमिलरिटी सबसे ज्यादा आती है, ऐसे कंसिडर करेंगे कि उस चंक में क्या है, हमारे क्वेरी का आंसर प्रेजेंट है। तो हम क्या करते हैं, ये जो भी चंक था उसे हम क्या करेंगे, निकालेंगे एंड हमारे प्रॉम्प्ट में डाल देते हैं एज अ कॉन्टेक्स्ट। समझ में आ रहा है, कॉन्टेक्स्ट क्वेरी प्रॉम्प्ट बेसिकली क्या है, जो हमने ऊपर बिल्ड किया था। यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा कॉन्टेक्स्ट, यहाँ पे हमारा चंक पास होगा एंड यहाँ पे हमारा क्वेरी पास होगा। इस तरीके से हमें क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा एंड वो दोनों हम क्या कहाँ पे पास करेंगे, हमारे एलएलएम में पास करते हैं एंड एलएलएम क्या करता है, उस कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंगली हमारे क्वेरी का आंसर जो भी होगा वो जनरेट करके हमें आउटपुट दे देगा। यहाँ पे समझ में आ रहा है, यस ये क्लियर है, क्या हो रहा है, कोई डाउट इसमें? No. सो यही, यस सर वेक्टर स्टोर से कंटेक्स्ट क्यूरी प्रॉम्प्ट हुआ और क्यूरी से फिर डायरेक्टली वहां गया, वो थोड़ा एक्सप्लेन करना। वहाँ कहाँ मींस विच वन, कंटेक्स्ट क्यूरी प्रॉम्प्ट क्या है? ये कॉन्टेक्स्ट क्वेरी प्रॉम्प्ट। क्यूरी हमने पहले एम्बेडिंग किया, हाँ वेक्टर हाँ, स्टोर में गया, हम्म। वो ठीक है। उसके बाद नीचे जो एक सीधा लाइन है ना, वो डायग्राम में लिख रहा। ये यहाँ पे ये लाइन, नहीं उसके पहले वाला क्यूरी से कंटेक्स्ट क्यूरी पे, हाँ हाँ। वो तो क्या है? हमें क्या करना है, हमें मेन ये प्रॉम्प्ट को, ये प्रॉम्प्ट जो हमने बिल्ड किया था, राइट, किस लिए बिल्ड किया था, कुछ ऐसा लिखा है हमने, प्रोवाइड द आंसर टू द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेरी है जो हमने यूजर ने पूछा था, जैसे व्हाट इज अटेंशन, एनीथिंग। सो हमें क्या करना होगा, ये जो भी क्वेश्चन है हमारे प्रॉम्प्ट में डालना है, राइट। एंड उसके साथ साथ जो कॉन्टेक्स्ट हम कहां से रिट्रीव कर रहे हैं, वेक्टर स्टोर से, यहाँ पे हमें वो पास करना होगा। मीन्स उसमें क्या होगा, ये कॉन्टेक्स्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम प्रॉम्प्ट बिल्ड कर रहे हैं। प्रॉम्प्ट बिल्ड करने के लिए आपको कॉन्टेक्स्ट चाहिए, वो कॉन्टेक्स्ट आ रहा है वेक्टर स्टोर से एंड जो क्वेरी चाहिए वो आ रही है यहाँ से यूजर से। सो कॉन्टेक्स्ट क्वेरी प्रॉम्प्ट क्या है, बेसिकली कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे ये जो कंप्लीट चीजें है ना, वो कॉन्टेक्स्ट क्वेरी प्रॉम्प्ट है। प्रोवाइड आंसर टू द क्वेश्चन बेस्ड ऑन कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडेड। इसमें कॉन्टेक्स्ट क्या होगा, वेक्टर स्टोर से आएगा, क्वेश्चन यूजर ने प्रोवाइड किया, ये तीनों कंबाइन होते हैं, क्या होगा, आपका एक कंप्लीट प्रॉम्प्ट बन जाता है। ओके ओके। एंड वो हम क्या करते हैं, एलएलएम को हमारा प्रॉम्प्ट पास करेंगे, एलएलएम उसके बेसिस के ऊपर आपका आंसर जनरेट करके दे देगा। अंडरस्टूड। ये एनीथिंग एल्स? ओके, सो हम क्या करते हैं, अभी ये सारी चीजें हमने थियोरेटिकली तो अंडरस्टैंड कर लिया, ये सारी चीजें कैसे हो रही है, क्यों हो रही है।
अभी हमें सिंपली क्या करना है, प्रोग्रामेटिकली देखते हैं, मीन्स प्रोग्राम करके देखेंगे ये सारे स्टेप्स कैसे करने हैं, राइट। सो फर्स्ट स्टेप, हमारे डॉक्यूमेंट हमारे पास है। सो फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, अभी इस डायग्राम को देखिए या फिर जो भी हमने देखा था, फर्स्ट स्टेप हमारी क्या होगी, नेक्स्ट स्टेप। डॉक्यूमेंट रीड करना। ओके, रीड कर लिया हमने यहाँ पे ऑलरेडी, कहाँ गया, यहाँ पे लोड कर लिया, ये पेजेस है हमारे पास। नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, टोकन डिवाइड करना पड़ेगा। एम्बेडिंग करना। ओके, डायरेक्टली अगर हम डॉक्यूमेंट की एम्बेडिंग क्रिएट करेंगे तो क्या होगा, होल डॉक्यूमेंट की एम्बेडिंग हो जाएगी। हमें होल डॉक्यूमेंट की एम्बेडिंग चाहिए क्या, चंक्स, चंक्स, एग्जैक्टली। पहले हमें चंकिंग करनी है, हमें स्प्लिट करना है इसको, स्प्लिट करने के बाद चंक्स की एम्बेडिंग क्रिएट कर रहे हैं हम, राइट। हाँ। तो सो हमें क्या चाहिए, नेक्स्ट स्टेप टेक्स्ट को स्प्लिट करना है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं टेक्स्ट स्प्लिटिंग, टेक्स्ट स्प्लिटिंग। सो हमें क्या करना है, टेक्स्ट स्प्लिटिंग करना है। सो टेक्स्ट स्प्लिटिंग के लिए क्या है, बहुत सारे टेक्स्ट स्प्लिटर प्रेजेंट है LangChain में, उनका हम सिंपली यूज करेंगे, LangChain डॉट टेक्स्ट स्प्लिटर। एंड अभी हम क्या करेंगे, रिकर्सिव कैरेक्टर स्प्लिटर, एक स्प्लिटर है उसका यूज करेंगे। ये क्या है, कैसे वर्क होता है, एवरीथिंग हम देखेंगे। जस्ट हम क्या करते हैं, आज इसका यूज करेंगे, रिकर्सिव कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर। एंड हमें सिंपली क्या करना है, एक टेक्स्ट स्प्लिटर का ऑब्जेक्ट बनाना है, टेक्स्ट स्प्लिटर। इसे लेंगे, इसमें दो चीजें आपको दिख रही होगी, चंक साइज एंड चंक ओवरलैप। ये दो चीजें क्या है, ये से समझ लेते हैं हम। उससे पहले क्या करेंगे, जस्ट हमें क्या करना है, चंक्स क्रिएट करके देखते हैं। चंक्स इक्वल टू टेक्स्ट स्प्लिटर, स्प्लिट डॉक्यूमेंट है यहाँ पे, इंस्टेड ऑफ टेक्स्ट कंटेंट हम क्या करते हैं, नॉट स्प्लिट, स्प्लिट डॉक्यूमेंट में करते हैं हम, स्प्लिट डॉक्यूमेंट्स। एंड यहाँ पे हमारे पेजेस हम पास करेंगे, जो भी पेजेस में लिखा था हमने, राइट। तो ये चंक साइज एंड चंक ओवरलैप क्या है, ये हम समझ लेते हैं। चंक साइज क्या है, नाम से पता चल रहा है, क्या होगा, यस क्या क्या पता चल रहा है, एक डॉक्यूमेंट के कितने चंक्स ये हो गए, कितने पार्ट्स में हो गए। बेसिकली ये क्या है, लेंथ ऑफ द हम सीक्वेंस। यस Token? बोलिए। बेसिकली क्या होगा, डॉक्यूमेंट के हम चंक क्रिएट कर रहे हैं, राइट। तो हर एक चंक की साइज कितनी होनी चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, 1000। मीन्स क्या होगा, हर एक चंक की 1000 साइज होगी। सो ये टोकन है, कैरेक्टर है, हम आगे समझ ले, जस्ट इतना समझे, ये क्या है, 1000 साइज का एक चंक क्रिएट कर रहे हैं, समझ में आ रहा है। सो 1000 साइज के क्या हो जाएंगे, मल्टीपल चंक्स क्रिएट हो जाएंगे। चंक साइज क्लियर है, चंक साइज बेसिकली क्या है, साइज ऑफ ईच चंक, साइज ऑफ ईच चंक, क्लियर है ये। सो अभी हम देखते हैं चंक ओवरलैप एग्जैक्टली क्या है। तो कंसिडर हम क्या कर रहे हैं, चंक क्रिएट कर रहे हैं, राइट। तो कभी कभी ऐसे हो सकता है कि चांसेस है, हमारा एक हम चंक क्रिएट कर रहे हैं, तो कंसिडर व्हाट इज अटेंशन। सो फर्स्ट चंक में अटेंशन का आधा पार्ट आ जाए, सेकंड चंक में अटेंशन का आधा पार्ट आ जाए, ऐसे हो सकता है। यस, तो हमें कंप्लीट आंसर कहीं पे भी मिलेगा क्या, किसी भी चंक में नहीं मिलेगा, राइट। तो हम क्या करते हैं, ऐसा कुछ ओवरलैप देते हैं। ओवरलैप बेसिकली क्या है, ओवरलैप क्या होगा, कुछ जो टोकन्स होंगे वो ओवरलैप होंगे एक दूसरे के ऊपर। मींस हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। सो कंसीडर आपका एक टेक्स्ट है, ये जस्ट रैंडम टेक्स्ट लेते हैं हम, ऐसे हमने टेक्स्ट लिया है, एंड यहाँ पे हम हमारा चंक साइज कंसीडर, चंक साइज क्या है, 4 है, चंक साइज इक्वल टू 4 लेते हैं, एंड चंक ओवरलैप 1 लेते हैं, चंक ओवरलैप इक्वल टू 1 लेंगे, जस्ट 1। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, चंक साइज 4 का होगा, मीन्स क्या होगा, 4 कैरेक्टर का एक चंक क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 1 चंक क्रिएट हो गया, राइट। सेकंड चंक कैसे क्रिएट होगा, यहाँ पे 1, ये 1 कैरेक्टर, 2 3 4, स्पेस भी एक कैरेक्टर हम ले रहे हैं, ये याद रखना, ये सेकंड हो गया, राइट। थर्ड क्या होगा, इस तरीके से हम कर रहे हैं कि ये आ रहा है, करेक्ट आ रहा है क्या, ठीक है, इस तरीके से हम ले रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हम चाहते हैं
चंक ओवरलैप मीन्स बेसिकली क्या होता है, इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, हम क्या करते हैं, इसका एक लास्ट एलिमेंट इसमें लेंगे। सो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ से हमारा नेक्स्ट चंक स्टार्ट होगा, एफ ए क्यू यू, ये हमारा नेक्स्ट एलिमेंट होगा। सो ऐसा क्यों कर रहे हैं कि एटलीस्ट एक तो ऐसा चंक हो जिसमें क्या हो, सारी के सारी चीजें प्रेजेंट हो। समझ में आ रहा है? Yes, यस। sir. सो ओवरलैप बेसिकली क्या होता है, कंसिडर आपके पास क्या है, आपने क्या किया, 1 to 1000 कैरेक्टर का एक चंक क्रिएट कर लिया, उसके बाद 1000 1 to कहां तक आएगा, 2000 ले लेते डायरेक्टली, 2000 तक आ गया, 2000 1 to 3000 आ गया। तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है, आधा आंसर इसमें हो, आधा आंसर इसमें हो। हम ये नहीं चाहते थे, इसलिए हम क्या करते हैं, इस तरीके के चंक क्रिएट नहीं करते। हम क्या करेंगे, 1 to 1000 तक तो लेते ही है, उसके बाद क्या करेंगे, यहां से 900 से स्टार्ट करते हैं, 900 to 1900, जिसमें क्या हो रहा है, 100 कैरेक्टर्स इस चंक में भी होंगे, एंड इसके जो लास्ट के 100 कैरेक्टर्स है ये इसके स्टार्टिंग में होंगे। समझ में आ रहा है? ये ओवरलैप दे रहे हैं हम दोनों के बीच में, जिसकी वजह से क्या होता है, ये जो आधा आधा हो रहा था एटलीस्ट इस चंक में तो आ जाए, या फिर एटलीस्ट इस चंक में तो आ जाए। समझ में आ रहा है अभी? इसलिए हम क्या करते हैं, एक ओवरलैप प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे हमने 100 कैरेक्टर्स का ओवरलैप दिया है। क्लियर है ये? Yes. ओवरलैप, एंड ओवरलैप क्या होता है, जस्ट ओवरलैप बिटवीन टू चंक्स। सो ये हमारा हो गया, हमारा क्या है, स्प्लिट चंक्स क्रिएट हो चुके हैं। अगर आपको चंक्स देखने हैं तो हम क्या कर सकते हैं, चंक्स देख सकते हैं। तो आपको ये बहुत ही बिगर लगेगी, जस्ट एक स्मॉल देखते हैं, चंक ऑफ 0। तो ये क्या है, 1000 कैरेक्टर्स का एक स्मॉलर चंक्स क्रिएट हो चुका है। ऐसे मल्टीपल चंक्स क्रिएट हो चुके हैं हमारे पास। ठीक है, अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है, चंक क्रिएट हो गया, कहाँ गया, यहाँ पे चंक्स हमारे क्रिएट हो चुके हैं यहाँ तक। नेक्स्ट स्टेप, यस, एम्बेडिंग एम्बेडिंग क्रिएट करना है। एम्बेडिंग क्रिएट करने के लिए हमें क्या चाहिए, एम्बेडिंग मॉडल चाहिए होगा। जैसे एम्बेडिंग क्रिएट करने के बाद हमारे पास वर्ड टू वेक था या फिर अदर मॉडल थे, उस तरीके से एक एम्बेडिंग का मॉडल चाहिए हमें, राइट? तभी हम एम्बेडिंग क्रिएट कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, एम्बेडिंग का एक मॉडल ले लेते हैं फॉर क्रिएटिंग एम्बेडिंग मॉडल। एंड ओपन एआई का भी क्या है, एम्बेडिंग मॉडल अवेलेबल है। हम क्या करेंगे, उसी का यूज करेंगे, फ्रॉम langchain डॉट एम्बेडिंग्स इंपोर्ट ओपन एआई एम्बेडिंग का को क्या है, मॉडल भी क्रिएट हो चुका है। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, मॉडल क्रिएट हो चुका है, यहाँ पे ये जो मॉडल है वो क्रिएट है। अभी क्या करना है, कहाँ गए, यहाँ पे, यस। तो ये मॉडल हमने क्रिएट किया। अभी हमें क्या करना है, ये जो चंक्स है उनकी एम्बेडिंग क्रिएट करना है, एंड उन्हें उन एम्बेडिंग को कहाँ पे स्टोर करना है, वेक्टर स्टोर में। वेक्टर स्टोर में, एग्जैक्टली। तो हमें अभी क्या चाहिए, वेक्टर स्टोर चाहिए। तो हम यहाँ पे लेते हैं वेक्टर स्टोर, वेक्टर स्टोर या वेक्टर डेटाबेसेस कुछ भी बोल सकते हैं, वेक्टर स्टोर। एंड हम क्या है, अभी क्रोमा डीबी यूज करेंगे, जो कि क्या है, ओपन सोर्स है। तो हम क्या करते हैं, फ्रॉम langchain इंपोर्ट क्रोमा, क्योंकि हमें क्या चाहिए, क्रोमा चाहिए। ठीक है, क्रोमा इंपोर्ट हो जाएगा, एंड उसके लिए आपको क्रोमा डीबी इंस्टॉल करना पड़ेगा। एंड हमें क्या करना है, एक वेक्टर स्टोर क्रिएट करना है। तो हम क्या करेंगे, वेक्टर स्टोर इक्वल टू क्रोमा फ्रॉम डॉक्यूमेंट चंक्स, एंड आपका जो एम्बेडिंग है वहां पे एम्बेडिंग मॉडल आपका प्रोवाइड करना होता है। यहाँ पे हम एम्बेडिंग का मॉडल नाम देते हैं, एम्बेडिंग की जगह एम्बेडिंग मॉडल। ओके, एंड यहाँ पे जस्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स हमारे कौन से, डॉक्यूमेंट्स इक्वल टू चंक्स, एंड यहाँ पे क्या है, एम्बेडिंग इक्वल टू एम्बेडिंग मॉडल। तो यहाँ क्या क्या हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं, ओके, इसके लिए क्रोमा डीबी चाहिए, इंस्टॉल कर लेते हैं, pip इंस्टॉल क्रोमा डीबी। एंड इसके लिए टिक टोकन भी चाहिए होगा,
उसे भी साथ में इंपोर्ट कर लेते हैं, एक टोकन। ठीक है, ये हो गया। जस्ट हम वेक्टर स्टोर क्रिएट करेंगे। तो यहाँ तक क्या हो चुका है, जो हमने यहाँ तक देखा था, यहाँ पे अगर आके देखेंगे हमने क्या किया, चंक्स क्रिएट किए, एम्बेडिंग मॉडल क्रिएट किया, जो भी चंक्स थे एम्बेडिंग मॉडल का यूज करके चंक्स की एम्बेडिंग क्रिएट करके उनको वेक्टर स्टोर में स्टोर कर लिया। यहाँ तक हो गया। अभी नेक्स्ट क्या होगा, क्या होना चाहिए, हमें ये वाला मीटिंग, सॉरी क्या बोल रहे थे आप, बोले। embedding of the query. या अभी हमें क्या चाहिए, ये वाला पार्ट, यहाँ से ये वाला पार्ट चाहिए, राइट। ये वाला पार्ट हमें क्या करना है, अभी देखना है। सो यहाँ तक ये वाला पार्ट क्लियर हो गया। सो अभी हमें क्या करना है, जो भी यूजर क्वेश्चन पूछेगा उसको आपको क्या करना है, यहाँ पे आके निकालना है। सो उसके पहले हम क्या बिल्ड करेंगे, रिट्राइवल बिल्ड करेंगे। रिट्राइवल बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे जो भी यूजर का क्वेरी आएगा उसकी एम्बेडिंग क्रिएट होना चाहिए। एम्बेडिंग क्रिएट होने के बाद वो वेक्टर डेटाबेस में जाके चेक करेगा कौन से चंक के साथ सबसे ज्यादा एम्बेडिंग है, एंड वो चंक आपको रिट्रीव करके दे देगा। तो इसको क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को रिट्राइवल, राइट। तो यहाँ पे हम रिट्राइवल बिल्ड करेंगे अभी, रिट्राइवल। एंड रिट्राइवल सिंपली हम कैसे बिल्ड कर सकते हैं, रिट्राइवल इक्वल टू, आपको क्या करना है, वेक्टर स्टोर एज रिट्राइवल जस्ट करेंगे तो क्या होगा, आपका रिट्राइवल बिल्ड हो जाएगा। एंड आपको सिंपली क्या करना है, इसके ऊपर आप कुछ भी करके दे सकते हैं, जैसे कि डॉट इन्वोक करेंगे, इन्वोक व्हाट इज अटेंशन। तो हमें क्या मिलना चाहिए, क्या आंसर आना चाहिए, रिटर्न में क्या मिलना चाहिए, यस, डॉक्यूमेंट्स रिट्रीव यहाँ पे, राइट। हम यही बिल्ड कर रहे हैं। हमें क्या चाहिए, जब यूजर क्वेश्चन पूछे उससे रिलेवेंट डॉक्यूमेंट रिट्रीव होनी चाहिए। तो यूजर ने क्वेश्चन पूछा तो क्या होना चाहिए, उसकी एम्बेडिंग क्रिएट होनी चाहिए, वेक्टर डेटाबेस में जाके सारे चंक के साथ एम्बेडिंग चेक होनी चाहिए, एंड जो भी चंक्स रिलेवेंट हो वो चंक रिट्रीव होनी चाहिए, करेक्ट। सो रिट्राइवल क्या करता है, जितने भी रिलेवेंट चंक है वो आपको दे देगा। सो ये क्या करता है, बाय डिफॉल्ट 4 चंक रिटर्न करता है। तो इसने क्या है, बाय डिफॉल्ट जो मोस्ट, क्या बोल सकते हैं हम, इसे लग रहा था कि जिसमें आंसर हो सकता है, ऐसे 4 चंक्स रिटर्न किए हैं। ये क्लियर है। एंड अभी हमें क्या करना है, सारी चीजों को कंबाइन करना है। तो कंबाइन करने के लिए क्या करते हैं हम, एज यूजुअल चेन। तो यहाँ पे रिट्राइवल यूज करें तो ये क्या होगा, रिट्राइवल चेन होगा, रिट्राइवल चेन। तो हम क्या करेंगे, चेन का यूज करेंगे। एंड यहाँ पे क्या होगा, जैसे हमने पहले बोला था, जो इंपॉर्टेंट चेन है हमें मैन्युअली करने की जरूरत नहीं, हम मैन्युअली भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन क्या है, ऑलरेडी LangChain ऐसे चेन प्रोवाइड करता है। सो उनमें से एक है रिट्राइवल चेन, तो हम उसका यूज करेंगे, फ्रॉम LangChain डॉट चेन्स इंपोर्ट रिट्राइवल चेन। आ गया रिट्राइवल चेन, ठीक है, लिख ही लेते हैं कंप्लीट। या ए रिट्राइवल QA, एंड हम क्या करेंगे, QA चेन, ओके, चेन इक्वल टू रिट्राइवल QA फ्रॉम चेन टाइप, उसमें LLM पास करना है एंड उसमें रिट्राइवल पास करना है। समझ में आ रहा है। एंड जस्ट अभी हमारे पास चेन बिल्ड हो चुका है। चेन को हम क्वेश्चन पूछेंगे, चेन डॉट इन्वोक व्हाट इज अटेंशन। तो क्या दे रहा है, attention is a mechanism used in neural network that allows model focus on specific parts, करेक्ट दे रहा है।
Yes. Yes, sir. सो यहाँ पे क्या क्या हुआ, जैसे ही हमने ये क्वेश्चन पूछा क्या हुआ, नेक्स्ट स्टेज क्या हुई, यहाँ पे इस चेन में चेन इन्वोक हो गई। चेन कौन सी है, यहाँ पे रिट्राइवल क्यू चेन। उसमें क्या क्या है, रिट्राइवल है, एलएलएम है। सबसे पहले रिट्राइवल इनिशियलाइज होगा। रिट्राइवल क्या करेगा, क्या करता है, वेक्टर डेटाबेस में से जो है वो उसे वो चंक्स निकालेगा, राइट, इंपॉर्टेंट चंक्स। उसने क्या इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट चंक्स निकाले। तो हम क्या करते हैं, ये जो भी चंक्स रिटर्न हुए हैं, जो भी टेक्स्ट रिटर्न हुआ है, वो टेक्स्ट क्या कहाँ पे पास कर रहे हैं हम, विथ दिस क्वेश्चन एलएलएम में, राइट। एंड एलएलएम क्या करता है, इन सबको कंबाइन करके वो जो भी चंक है इनमें से इसको अंडरस्टैंड करके, चार चंक्स को अंडरस्टैंड करके इसमें से आंसर जनरेट करके आंसर दे देगा। एंड यही क्या होता है, रैग होता है। अभी रैग क्लियर है, इसमें कोई डाउट? क्लियर है, सबको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि रैग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मोस्ट ऑफ द अभी करंटली इंडस्ट्री में जितने एप्लीकेशन चल रहे हैं एलएलएम के ऊपर, जितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं, 80% प्रोजेक्ट ओनली रैग के ऊपर है। तो रैग आपको आना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये समझ आ गया, ये बेसिक रैग होता है, इसको नाइव रैग या फिर प्लेन वैनिला रैग भी हम बोल सकते हैं। सो इसके बाद क्या होगा, इसमें हम एडवांसमेंट करते जाएंगे, राइट, हर एक चीज को एडवांसमेंट करके देखेंगे। सो यहाँ पे क्या क्या देखा था हमने, डॉक्यूमेंट लोडर्स देखे थे, डिफरेंट डॉक्यूमेंट लोडर्स यूज कर सकते हैं। चंकिंग क्रिएट किया था, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट चंकिंग की मेथड्स यूज कर सकते हैं। एम्बेडिंग मॉडल देखा था, बहुत सारे मॉडल्स को हम एक्सप्लोर करेंगे। डेटाबेसेस देखेंगे, डेटाबेसेस का वर्किंग क्या होता है, उसमें अदर डेटाबेसेस जैसे पाइनकोन को भी एक्सप्लोर करके देखेंगे। रिट्राइवल के बहुत सारे टाइप होते हैं, वो टाइप क्या क्या होते हैं, कौन से केसेस में कौन से रिट्राइवल का टाइप यूज करना चाहिए, वो सारी चीजें देखेंगे। उसके बाद एलएलएम्स देखेंगे, डिफरेंट डिफरेंट एलएलएम्स का क्या इम्पैक्ट होता है, राइट। तो आगे का 1.5 या फिर 2 वीक्स क्या होने वाला है, हमारा कंप्लीटली रैक के ऊपर होना चाहिए। सो आज का लेक्चर समझ में आया तो ही आगे का आपको रैक का समझ में आने वाला है। तो रैक क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको आज ही क्या करना है, ये जो भी रैग है उसका रिवीजन करना है आपके मॉक ग्रुप में। तो क्या होगा, आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, या फिर कुछ नॉलेज गैप है, वो सारे के सारे आपको कल क्लियर करके लेने हैं। अदरवाइज क्या होगा, आज आप ऐसे ही रखेंगे तो क्या होगा, ये बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि हम ऑलरेडी इसी के ऊपर वर्क करने वाले, तो ये बढ़ता जाएगा एंड फाइनली आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो उससे बेटर है आज ही सब मीन्स तुम्हारो 1-2 दिन में क्या है सब क्लियर करके रहो, ताकि आपको जो भी आगे आने वाला है सब चीजें अंडरस्टैंड हो इजीली। ठीक है सर एक क्वेश्चन पूछना था, ये हाँ जो हाँ। हमने डिफरेंट स्टेप्स किए इसको हम फंक्शंस में भी ऐड कर सकते हैं ना? मीन्स कैसे, जैसे अभी हमने रिट्राइवर का एक लाइन में किया है, उसको फंक्शंस में करेंगे, क्योंकि फंक्शन में हमने कर जो सकते हैं, कर सकते हैं। कोड देखा है ना मैंने, वो समझ में नहीं आ रहा है। अगर वो फंक्शंस में कैसे करेंगे, वो अगर समझ में आएगा ना तो पूरा प्रोजेक्ट समझ में आएगा, ऐसा होगा। इनको जस्ट आपको फंक्शन में डालना है, तो फंक्शन में इजीली डाल सकते हैं। तो ठीक है, मीन्स बाद में जब हम प्रोजेक्ट देखेंगे तो फंक्शन के साथ देखते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके। और सर आपने जो बोला था कि जैसे तुम्हारा एक जो प्रोजेक्ट तुम स्क्रैच से ने तुम्हें बीच में डाला है, तो वो प्रोजेक्ट को कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, उसको किस हाँ वे हाँ से हाँ, करेंगे, वो भी बताना थोड़ा सा। यस यस श्योर, क्योंकि कभी कभी क्या होता है बीच में ही वो अलाइन कर देते हैं, तो फिर वो थोड़ा यस यस। प्रॉब्लम होता है कोड अंडरस्टैंड करने तो कोड अंडरस्टैंडिंग का भी देखेंगे हम। ठीक है, एनीथिंग एल्स? सर युजर डिफाईन पीडीएफ घ्यायची असेल वेगवेगळी दरवेळेस तर? हाँ, सो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमने लिया है मीन्स डायरेक्टली क्वेश्चन ये लिया है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए एक यूजर डिफाइंड फंक्शन क्रिएट करेंगे, जिसमें क्या होगा, यूजर पीडीएफ का पाथ देगा एंड फिर हम क्या कर सकते हैं, ये सारी चीजें कर सकते हैं। आपके लिए वेक्टर डेटाबेसेस हर एक पीडीएफ के लिए डिफरेंट डिफरेंट करना होगा, तो वो देखेंगे हम, उस टाइप का एक प्रोजेक्ट देखेंगे जिसमें क्या होगा, यूजर पीडीएफ अपलोड करेगा एंड हम क्या करेंगे, उसके ऊपर वो उसको जो क्वेश्चन आंसरिंग होनी चाहिए उसी के पीडीएफ के ऊपर होनी चाहिए, ना कि दूसरे पीडीएफ के ऊपर, वो देखेंगे हम। सो ठीक है, ओके देन वी विल स्टॉप हियर, आज लेट हो गया थोड़ा
सा, सबको ऑफिस जाना होगा। विल स्टॉप हियर एंड कल क्या करते हैं, आपको क्या है ट्रैक का रिवाइज 100% कल करके आना है। कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ अंडरस्टैंड नहीं हुआ था, कल हम क्या करते हैं सबसे पहले उसको क्लियर करेंगे, देन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ओके देन, बाय, हैव अ ग्रेट डे।